मिनट, हाँ लॉग इन कर लेते हैं। तो फोन में कुछ करोगी क्या? तो क्लास लॉग इन कर लो ना। अच्छा ठीक है, बात करो। बस लाइव में ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करके छोड़ दो। एक बार चेक कर लो, आवाज आ रहा है? हाँ। ओके। तो यहाँ पे इंग्लिश का पहला चैप्टर है, क्या है बोलो? द लास्ट लीफ। ठीक है, ये इंग्लिश आपका आएगा 25 एमसीक्यू, और ईच एमसीक्यू कितना मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स, जो कि ऑल टुगेदर आपको कितना दिया है? 50 मार्क्स। तो ये इंग्लिश दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है आपका प्रोस, एक है आपका पोएट्री। ठीक है, तो पोएम में भी आपका 3 चैप्टर है और प्रोज में भी आपका 3 चैप्टर है। तो इन सबको मिलाकर आपका 25 एमसीक्यूज रहेगा, 2 मार्क्स का। क्लियर है? तो पहला चैप्टर है द लास्ट लीफ, जो कि किसने लिया है? ओ हेनरी। ओ हेनरी जो राइटर है, उनके बहुत सारे स्टोरीज है, उसमें से एक शॉर्ट जिस्ट लिया गया है, उसका नाम है द लास्ट लीफ। समझ में आया? ये शॉर्ट स्टोरी है एक। ठीक है, ये लास्ट लीफ का मैं आपको एक छोटा सा पहले इंट्रो दे देती हूँ कि हम लोग किस चीज के बारे में जानने जा रहे हैं। अचानक ही से मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टोरी स्टार्ट करने से समझ में आता है। ठीक है, इसमें आपको जैसे होता है ना, मूवी देखने से पहले एक छोटा सा ट्रेलर, तो मैं आपको ट्रेलर देती हूँ। ठीक है, हाँ। तो ट्रेलर में क्या है, इसमें आपके 3 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, 3। एक है आपका स्यू, एक है आपका, क्या नाम था इसका, ये जोआना, जिसको हम लोग जोंसी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा है बरहम बोल के कुछ नाम था। एक मिनट, 3 कैरेक्टर है अल्टीमेटली। एक मिनट में बता देती हूँ। थोड़ा लंबा स्टोरी है, आप लोग इसको घर पे जाके एक एक वर्ड को रीड करना। ठीक है, उसके एक नेबर थे, मतलब ये दोनों के एक नेबर थे, ये देखो, बर्मैन। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करता है, ये जो 3 कैरेक्टर है, ये मेन स्टोरी को कंडक्ट करता है। अब लास्ट लीफ, लीफ मतलब क्या? पत्ता। ठीक है, लास्ट लीफ मतलब क्या बोल रहा है? वो आखिरी पत्ता। ठीक है, अब ये कैसे बोल रहा है? इसमें क्या होता है कि जैसे जो स्यू है और जो जॉन्सी है, ये दोनों आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट मतलब सिनेमा आर्टिस्ट नहीं, जैसे स्केच करते हैं ना, स्केचिंग पेंटिंग, ये दोनों वैसा आर्टिस्ट है। ठीक है, तो जैसे अमेरिका में एक वॉशिंगटन स्क्वायर बोल के एक जगह है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे सब, हम मैं एक जस्ट बता रही हूँ। तो उस जगह में ये आर्टिस्ट लोग जाते हैं ज्यादातर। जैसे यहाँ पूरे वर्ल्ड, इंडिया में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर आर्टिस्ट लोग कहाँ रहते हैं? मुंबई। मुंबई में ज्यादातर आर्टिस्ट रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये जो आर्टिस्ट है, ये लोग ये वॉशिंगटन स्क्वायर में एक, क्या नाम है उस विलेज का, वहां पे ये लोग शिफ्ट होते हैं। ठीक है, क्यों शिफ्ट होते हैं? देर इज अ रीजन। जैसे ये लोग कभी कभार क्या करते हैं, देखो इन लोग में तो ज्यादा पैसा अर्निंग नहीं होता है, बट इन लोग का एक पैशन है। तो ये लोग कभी कभार जब उधारी लेते हैं किसी से, कि उधार होके वो अपने बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं या समथिंग, तो वो लोग तो आएगा ही ना आपको उधार मांगने के लिए। तो ये लोग क्या करता है, तब ये इस जगह पे चला जाता है। ये जगह एक ऐसा जगह है कि वहां पे कोई उधारी मांगने नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? देर इज अ रीजन। वो इतना क्लमजी जगह है, मतलब जैसे
कोई ऐसा जगह आज तक सॉल्ट लेक साइड गए हो कभी? सॉल्ट लेक में देना सारा गली एक जैसा लगता है ना? तो यहाँ पे भी वो जगह ऐसा है कि वो इतना ज्यादा क्लमजी है, इतना ज्यादा हैजर्डस है कि कोई भी बाहर के एरिया के लोग उस जगह में जाना ही पसंद नहीं करते कि वहां जाएंगे उन लोग से पैसा मांगेंगे, नहीं। तो उन लोग से बचने के लिए आर्टिस्ट लोग क्या करता है, ठीक है चलिए, आर्टिस्ट लोग क्या करता है यहाँ पे रहता है, ठीक है। बाय बाय सर, ठीक। आर्टिस्ट लोग यहाँ पे रहता है, तो आर्टिस्ट लोग उन लोग से, उस उधारी जिनसे बचते हैं, ठीक है, बाय बोल रहे हैं, ओके, उधारी से बचते हैं। अब क्या होता है, ये दोनों जब भी उस जगह में गए तो दोनों ही उस वहां पे घर के खोज में गए। वहां पे घर भी वो लोग ऐसा खोजते हैं जो लोग बहुत एकदम छोटा छोटा घर होता है, जस्ट एक तो स्क्वायर रूम हो गया, उतना में ये लोग एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ पे हम लोग को रेंट भी ना देना पड़े। एकदम लोएस्ट रेंट होता है ना, जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा लोएस्ट हमारे कोलकाता में रेंट है 10,000 रुपये मिनिमम, लगेगा ही लगेगा, या तो फिर आप 5,000, इससे कम में तो आपको कोई घर ही नहीं मिलेगा। तो वहां पे वो लोग सोचते सबसे कम रेंट में हमको रहने के लिए क्या मिल जाए, क्योंकि उन लोग के पास तो पैसा नहीं है ना, तो वो लोग ऐसा जगह ढूंढते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐसा लगता है कि इन दोनों का रहना, इन दोनों का बातचीत करना, इन दोनों का जैसे होता है ना, आपका चॉइस और मेरा चॉइस सिमिलर है तो आपका मेरे से पटेगा, तो वैसे ही इन दोनों का एक दूसरे से पटता है। इसीलिए ये लोग सोचे कि चलो हम लोग साथ में रहते हैं, और ये लोग सेम टाइप की स्केचिंग भी करते हैं। तो ये लोग सोचे कि हम लोग साथ में रहते हैं, और साथ में रहने के दौरान क्या होगा कि लाइक हम लोग बहुत क्लोज रह सकते हैं, और हो सकता है कि हम लोग अपने बिजनेस में और बढ़ावा कर पाए दोनों साथ में मिलकर, ठीक है। तो ये दोनों साथ में रिसाइड करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहां पे एक अजीब सा बीमारी फैलने लगता है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या बीमारी फैला था, कोविड, वैसे ही वहां पे एक निमोनिया फैलने लगता है। निमोनिया ठंड के कारण होता है, ठीक है, और वो जो जॉन्सी है वो उसका शिकार हो जाती है। वो मैंने बोला ना, दो फ्रेंड स्यू और जॉन्सी, हाँ, बर्मन उनका नेबर है, उनका अभी छोड़ो, अभी दो लड़की का बात हो रहा है, स्यू और जॉन्सी, ठीक है। तो यहाँ तक अभी मैं फुल स्टोरी अगर मैं अभी बता दूंगी तो फिर क्लाइमैक्स खत्म हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया स्टोरी क्या है? अभी एक एक करके हम लोग लाइन पढ़ते हैं और उसका मतलब समझते हैं, ठीक है। देखो, आपको समझ में आया था इस चैप्टर का नाम किस बेसिस में बोल रहा है, लेकिन द लास्ट लिफ्ट मैंने अभी तक बताया नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। ओके, देखो, इन अ लिटिल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर, मतलब जैसे इस कोलकाता के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है ना, वैसे इस वॉशिंगटन स्क्वायर जगह के जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, मतलब कि इस लिटिल डिस्ट्रिक्ट में, ये तो एक छोटा सा शहर है, उसके वेस्ट साइड में ये जगह है, क्या नाम है, वॉशिंगटन स्क्वायर। द स्ट्रीट हैव रन क्रेजी, क्रेजी मतलब पागल, उस वो जगह ही थोड़ा पागल पागल टाइप है। पागल पागल टाइप मतलब जगह कैसे पागल हो सकता है, वो उस जगह का ऐसा नेचर ही वैसा है। जैसे हम लोग का क्या है, रास्ता ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, उस जगह का रास्ता ऐसे ऐसे जा रहा है, हाँ, इसीलिए उसको पागल जगह बोलते हैं। मतलब तुम कहीं से भी निकलो, कहीं से भी जाओ, अल्टीमेटली घूम के तुमको वहीं आना है। मतलब एक इंसान अपने सही पते तक पहुंच ही ना पाए, ठीक है। इसीलिए तो वो उधार लोग जो उधारी मांगने आने वाले थे, वो लोग आते ही नहीं है, वो लोग खो जाएंगे, खुद ही खो जाएंगे, समझ गए। इसीलिए आर्टिस्ट लोग ये वाला जगह ढूंढते हैं, समझ में आया। एंड ब्रोकन देमसेल्व्स इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स कॉल्ड प्लेसेस। अब ये जो गली गली है वो छोटे छोटे गली में टूटा हुआ है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस जगहों को हम लोग छोटा छोटा जगहों को क्या बोल रहे हैं, प्लेसेस। These places make strange angles and curves. जैसे ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या है एंगल है, अब तुम बताओ।
अजीब अजीब कर्व बनाते, कोई ऐसा एंगल है, कोई ऐसा एंगल है, कुछ भी, आप कुछ भी सोच लो, ठीक है, एक अजीब सा एंगल बनाते, अजीब सा कर्व बनाते, और वही उसका जगह है, एक अजीब सा जगह है, ठीक है। वन स्ट्रीट अक्रॉस इटसेल्फ अ टाइम और टू, कभी कभार क्या होता है कि आप एक जगह से जाओ, आप दो रास्ता निकल जा रहे हो, उस दो रास्ता से घूमो, फिर तीन रास्ता, फिर तीन रास्ता से घूमो, घूम के आप वहीं आ जा रहे हो जहां से आप स्टार्ट किए थे। कितना कंफ्यूजिंग है, राइट? An artist one discovered a valuable possibility in this street. एक आर्टिस्ट अचानक से इस जगह को देख के उसका दिमाग में आया कि इस जगह में हम लोग रह सकते छुपने के लिए, है ना? ऐसी जगह पे तो आपको ढूंढने का, जो ढूंढने आएगा वो खुद खो जाएगा, ठीक है। सपोज अब इस जगह को वो इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब ये जो आर्टिस्ट है, इस आर्टिस्ट के नजर से अगर आप उस जगह को देखो तो उस जगह को कैसा बता रहा है, वो ऐसा बता रहा है कि सपोज अ कलेक्टर विद अ बिल फॉर पेंट पेपर कैनवस शुड इन ट्रैवर्सिंग दिस रूट, यहाँ पे बोल रहा है सपोज कलेक्टर मतलब जो उधारी लेने वाला है, आपने मेरे से 1000 रुपए उधार लिया, तो मैं कलेक्टर हूँ जो मैं आपसे पैसा कलेक्ट करूंगी बाद में। तो एक कलेक्टर वो ऐसा इमेजिन कर रही है कि सपोज एक कलेक्टर हाथ में पेन कॉपी कैमरा लेके, कुछ भी, सपोज कोई सामान लेके वहां पे ट्रैवल कर रहा है पैसा कलेक्ट करने के लिए, सडनली मीट हिमसेल्फ कमिंग बैक विदाउट अ सेंट हैविंग बीन पेड ऑन अकाउंट। सेंट होता है, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, गया लेकिन एक नहीं, गया लेकिन एक भी चवन्नी लेके नहीं आया। मतलब कि ये जो कलेक्टर था वो पेन कॉपी पेपर जो भी लेके गया पैसा कलेक्ट करने, लेकिन अचानक से वो खुद को पाता है कि उसने जहां से शुरू किया था वो वहीं पे आके खत्म हो रहा है, और वो कुछ कलेक्ट भी नहीं कर पाया, जिससे वो पैसा लेने गया था वहां से वो कोई कलेक्शन भी नहीं कर पाया, मतलब एक चवन्नी भी कलेक्ट नहीं कर पाया। तो ये आर्टिस्ट के लिए बेस्ट प्लेस है। तुमको ये पैरा समझ में आया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। सो टू क्वांट ओल्ड ग्रीनिच विलेज, इस विलेज का नाम है ग्रीनिच, इच, डब्ल्यू इज साइलेंट, ग्रीनिच विलेज, ठीक है। टू क्वांट ओल्ड ग्रीनिच विलेज, ये बहुत पुराना जगह है, ठीक है। द आर्ट पीपल मतलब आर्टिस्ट, ठीक है। सून केम प्राउलिंग हॉन्टिंग फॉर नॉर्थ विंडोज, वो लोग क्या करते हैं, इस जगह पे आते हैं, खोजते हैं, हंटिंग मतलब खोजना, तो वो लोग इस जगह में अपना घर खोजते हैं। नॉर्थ के तरफ विंडो, मतलब जो नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तर, उत्तर की तरफ अपना खिड़की ऐसा घर ढूंढते हैं, उत्तर की तरफ हवा बहुत अच्छा आता है, ठीक है। वो लोग अपना घर ढूंढते हैं। एंड 18th सेंचुरी गैबल्स एंड डच एटिक्स द लो रेंट्स, और वो लोग क्या करते हैं, ये जो 18th सेंचुरी है वहां से ये लोग सामान इकट्ठा करता है, जैसे रहने का, खाने का, पीने का, उस जगह से ये लोग सामान इकट्ठा करता है और ये लोग लो रेंट में ढूंढता है, मैंने बोला ना कम पैसों में घर ढूंढते हैं, ठीक है। कौन ढूंढता है? आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, सारे आर्टिस्ट। अभी तक तो वो दोनों कैरेक्टर आए ही नहीं, मैंने वो ट्रेलर बताया आपको, अभी मैं इस जगह को डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। कौन ढूंढता है? आर्टिस्ट लोग। देन दे इंपोर्टेड सम pewter mugs and a shafiq dish or two from 6th एवेन्यू, ये जो 6th एवेन्यू जगह है यहाँ से ये लोग सब मग्स होता है, मग मग, जैसे खाने का सामान रख सकते हो, पानी भरने का रख सकते हो, ऐसे खाने का डिशेस हो सकता है, वो लोग इस, जैसे आप कहाँ से सामान लेके आते हो, बाजार से, उन लोग के लिए इस जगह ग्रीनिच के लिए ये जगह कहाँ है, 6th एवेन्यू, वहां का नाम है। 6th एवेन्यू वाले जगह से ये लोग ये सारे चीजों को इकट्ठा करते हैं, एंड इकट्ठा करने के बाद जब वो ग्लोन पे घर ले लेते हैं, तो वैसे करते 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 सारे आर्टिस्ट इस जगह को क्या बोलते थे? प्लेस। पहले इस जगह को क्या बोलते थे, ये देखो, प्लेसेस। अब वो लोग यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद इस जगह को क्या बना दिया है? कॉलोनी। समझ में आया? एट द टॉप ऑफ अ स्क्वेटी, स्क्वेटी होता है ये जैसे रेक्टेंगल रूम है, स्क्वायर रूम होता है चारों तरफ से सेम, स्क्वेटी उसको बोलते हैं, ठीक है।
एट द टॉप ऑफ अ स्क्वेटी 3-story brick स्यू, 3-story brick मतलब थर्ड फ्लोर, तीसरा मंजिल, ठीक है, थर्ड फ्लोर। अब दो कैरेक्टर का एंट्री हो रहा है, दैट इज सू एंड जॉन्सी, हैड देयर स्टूडियो। अब वो वाला स्टूडियो यूट्यूब स्टूडियो नहीं, नहीं फोटो स्टूडियो भी नहीं, ये आर्टिस्ट का स्टूडियो है, जहाँ पे वो लोग अपने पेंटिंग्स रखते हैं या अपनी पेंटिंग्स को ड्रॉ करते हैं। उन लोग को एक सेटअप चाहिए ना, जैसे ये मेरा सेटअप है, ये मेरा स्टूडियो है पढ़ाने का, अगर यहीं पे मैं अभी स्केचिंग करूँ तो मेरा ये स्केच का स्टूडियो हुआ, अगर मैं यूट्यूब करूँ तो मेरा यूट्यूब स्टूडियो हुआ। गेटिंग माई पॉइंट? तो वही बोल रहा है, एट द टॉप ऑफ द स्क्वेटी 3-story brick स्यू एंड जॉन्सी हैव देयर स्टूडियो। क्या तला में इसका घर था? 3 तला में। लेकिन ये ऐसा स्क्वेटी स्क्वेटी ऐसा घर होता है जो एकदम जमीन पे हो, मतलब जैसे यहाँ मेरे बिल्डिंग में आप देखना कि आप जब फुटपाथ से आ रहे हो, फुटपाथ के बाद भी 2 स्टेप आपको चढ़ना पड़ता है, फिर आप घुसते हो। तो ये जो घर है ये डायरेक्ट जमीन पे टिका हुआ है, कोई सीढ़ी वीढ़ी नहीं है, मतलब स्ट्रेट जमीन, ये जमीन ये घर, इसके ऊपर ऊपर आपका 3 तल्ला है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है जॉन्सी वॉज फमिलियर जोआना, जॉन्सी का असली नाम क्या है? जोआना। जैसे आप मेरे को मिष्टी मैम बोल रहे हो सकता है आपके घर का नाम कुछ और हो सकता है, तो वैसे जॉन्सी का क्या नाम है? जोआना, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉन्सी, ठीक है। एच यहाँ पे साइलेंट है, जॉन्सी, ठीक है। वन वॉज फ्रॉम वन वॉज फ्रॉम मेन, मतलब उनमें से एक जन ये कहां से है? मेन, इस जगह से है, ठीक है। द अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया, और दूसरे जन कहां से है? कैलिफोर्निया से। दे हैड मेट एट द टेबल डॉटे ऑफ एन 18th स्ट्रीट डेल्मोनिकोस। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एक जगह है, 18th स्ट्रीट एक जगह है जहां से ये क्या बोल रहे हैं, वहां पे ये दो एक दूसरे से मिले थे। जैसे सपोज जॉन्सी भी घर ढूंढने आई है, वो भी एक आर्टिस्ट है, स्यू भी घर ढूंढने आई है, वो भी एक आर्टिस्ट है। तो ये लोग जहां पे मिले हैं वो क्या नाम है? 18th स्ट्रीट, ओके। डेल्मोनिकोस एंड फाउंड देयर टेस्ट इन आर्ट, और वो दोनों वहां पे खड़े खड़े जैसे बात कर रहे थे, तब वो दोनों को लगा कि उन लोग का जो टेस्ट है, जैसे वो भी सेम तरह के स्केचिंग करती है, जैसे मुझे घर डेकोरेट करना पसंद है, आपको भी अगर डेकोरेट करना पसंद है तो आप और हम यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जगह पे कोई और हो जिसको एकदम घर दीवार में एक दाग भी नहीं होना चाहिए, तो क्या हम दोनों स्टे कर सकते हैं? नहीं। तो इन दोनों को लगा इन लोग का जो टेस्ट है, सपोज मेरे को जंक फूड खाना पसंद है तो आपको भी जंक फूड खाना पसंद है, तभी हम लोग साथ में सर्वाइव कर पाएंगे। अब आप बोलोगे नहीं मैं हेल्दी खाऊंगी, मैं जंक फूड खाऊंगी, तो दोनों के लिए झगड़ा होगा। तो इन लोग को लगा इन दोनों का टेस्ट सेम है। कौन सा टेस्ट? खाने का नहीं, आर्ट का, जो ये लोग ड्राइंग करता है, स्केचिंग करता है, ठीक है। इनका शिकारी सैलड एंड बिशॉप स्लीव्स सो congenital at the joint view resulted। अब इन लोग का सारा तरह का मतलब जो बिहेवियर है वो भी सेम सेम था, इसीलिए ये लोग चाहते थे कि चलो हम दोनों साथ में रहें, साथ में ग्रो कर पाएंगे। क्लियर हुआ? बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े? ओके, दैट वाज इन मे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मई महीना में देखो जो अभी है, कितना सुंदर एक वेदर भी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट अब अचानक से क्या आता है? नवंबर में क्या होता है? ठंड पड़ता है। अ कोल्ड अनसीन स्ट्रेंजर, जैसे नवंबर या सितंबर के मंथ में कोविड आया था, याद करो, ठंडा के मौसम में धीरे धीरे कोविड आना चालू हुआ था, है ना। तो इन लोग का ही ठंडा के मौसम में एक अनसीन स्ट्रेंजर, अचानक से एक ऐसा चीज आया जो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। हम लोग भी तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे कोविड के लिए, इन लोग के भी वहां पे आया। कब आया? कब तक सही चल रहा था? वेरी गुड। whom द डॉक्टर कॉल्ड न्यूमोनिया, और वो ऐसा एक अचानक स्ट्रेंजर आया जिसको डॉक्टर क्या नाम से बुलाते थे? ये कोई आदमी है? क्या है? डिजीज है। स्टॉक अबाउट द कॉलोनी, अब धीरे धीरे वो कॉलोनी में भी एंटर कर रहा है। स्टॉक करना मतलब जासूसी, छानबीन करना, मतलब अब मतलब ये डरा रहा है, आपको एक सिनेरियो दे रहा है, ठीक है।
हाँ वैसा होता है। अभी देखना, देखो लास्ट में देखो मिस्टर निमोनिया, एक इंसान भी जैसे प्रतीत कर रहा है, मतलब उसको एक अलग आइडेंटिटी बना रहा है कि वो धीरे 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 उस कॉलोनी में घुस रहा है। कौन घुस रहा है? हाँ, निमोनिया कौन है? डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे बोला टचिंग वन हियर, धीरे धीरे एक एक जन को छू रहा है। कौन छू रहा है? निमोनिया छू रहा है। ठीक है, तो हम लोग को भी छू रहा था। कौन छू रहा था? निमोनिया कब छुआ? कोविड छू रहा था। ठीक है, समझ में आया? देयर विथ हिज आइसी फिंगर्स, कैसे छू रहा था? अपने ठंडे उंगली से छू रहा था। किसका ठंडा उंगली? निमोनिया का। ठंडा उंगली क्यों, गर्म उंगली क्यों नहीं? ठंडा से ही हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा सिनेरियो है कि मई महीना तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से जब नवंबर आया तब एक नया स्ट्रेंजर आया। कौन है वो स्ट्रेंजर जिसको डॉक्टर लोग नाम से बुलाते थे? निमोनिया। अब वो धीरे धीरे कॉलोनी में घुस रहा था, और घुस के क्या किया? वो ठंडे उंगली से एक एक जन को छूने लगा। ठीक है, over on the east side, this ravager strode boldly, smiting his victims by force. धीरे धीरे अपने जाल में अपने विक्टिम्स मतलब क्या? बोलो। अपराधी। अपने अपराधी को छूने लगा। जो जो ठंडा में ज्यादा रह रहा है वो सबको पकड़ ले रहा है। जैसे कोविड में जो जो मास्क नहीं लगा रहा था, जो जो अपना हाइजीनिक का ख्याल नहीं लग रहा था, उसको पकड़ लिया। अब गलती से भी तुमको नॉर्मली भी छींक आ रहा है तो भी तुमको सब डर रहा है, क्या है? कोविड हो गया, कोविड हो गया। ठीक है, बट his feet trod slowly through the maze of the narrow and moss-grown places. अब धीरे धीरे, अब उसका हाथ का उंगली के बारे में बता दिया, अब ये अपने पैर के बारे में बता रहे हैं कि धीरे धीरे वो जो प्लेसेस क्या था, कॉलोनी का जो छोटा छोटा गली था, उस सबको प्लेसेस बोल रहे हैं। तो उस प्लेसेस में धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रहा था। समझ में आया? अब मिस्टर निमोनिया को हम लोग देखते हैं। मिस्टर निमोनिया, जैसे हम लोग मिस्टर कोविड बोल सकते हैं। ठीक है, मिस्टर निमोनिया was not what you would call a chivalric old gentleman. अब मिस्टर निमोनिया को आप एक बहुत ही अच्छा ओल्ड जेंटलमैन नहीं बोल सकते। अब माइट मतलब बहुत छोटा सा। A little woman with blood thinned by California zephyrs was hardly fair game for the red-fisted, force-ridden out duffer, old duffer. यहाँ पे क्या बोल रहा है? सपोज जैसे कोविड सबको हो रहा था, छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ रहा था, वैसे ही निमोनिया, मिस्टर निमोनिया भी छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, अब इसमें से एक छोटी लिटिल वुमन है, वो छोटी सी लड़की है, उसको क्या हुआ? ये ब्लड थिंड मतलब उसका खून भी सुखाने लगा था। उसके ब्लड में भी निमोनिया घुस चुका था, उसको भी सूखने लग रहा था। वो जैसे ही अपना हाथ को सब मुट्ठी करती थी और हाथ को जैसे खोलती थी, ये सब पूरा लाल हो जाता था, ये इस बीमारी के कारण। इसीलिए यहाँ पे बोला देखो, रेड फिस्टेड, हार्डली फेयर, और एकदम सफेद पड़ जाना। समझ में आ रहा है? फॉर द रेड फिस्टेड शॉर्ट देते तो उसको सांस लेने में दिक्कत होता था, ओल्ड डफर। अब समझ में आया? बट जॉनसी, ओल्ड डफर मीन्स आपका जो चले आ रहा हो, प्रॉब्लम चल रहा है, अंदर से प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत पुराने समय से प्रॉब्लम हो रहा है। बट जॉनसी ही स्मोट एंड शी मूविंग। अब यही रोग किसको पकड़ लिया था? जॉनसी को। अब जॉनसी मतलब जैसे इस रोग के चपेट में आई थी, किसके चपेट में आई थी? मिस्टर निमोनिया के चपेट में। अब जैसे ही उसके चपेट में आई, वो पूरा बेड रेस्ट हो गई, वो एकदम लेट गई, और ऐसे बेड रेस्ट हो गई कि वो मतलब एकदम बोलते हैं ना, पैरालाइज्ड हो गई, हिल भी नहीं पाती थी। शी कैन नॉट मूव लाइक दिस, वो हिल भी नहीं पाती थी। क्लियर हुआ? On her painted iron bedstead, looking through the small Dutch window panes at the black side of the next brick house. अब ये क्या बोले? वो उसको एक बेड पे लेटा दिया गया था जिससे वो हिल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके ही रूम में एक खिड़की था। क्या था? खिड़की, मतलब देखो विंडो पेन्स। उसी विंडो से वो सामने वाला जो नेक्स्ट एक वुड का घर था, लकड़ी का घर था,
उसके जो ब्लैक साइड है, अंधेरा साइड जो है, वहां पे वो देखती रहती थी हमेशा उस खिड़की से। वो हिल नहीं पा रही है बट उसका आंख तो हिल रहा है ना। इंसान पैरालाइज हो सकता है लेकिन आंख चलेगा। तो वो उस साइड को हमेशा देखती रहती थी। कौन सी साइड को देखती थी? ब्लैक साइड। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट ब्रिक हाउस, सामने वाले वुड के घर में जो ब्लैक साइड है वहां पे वो विंडो से देखती रहती थी। क्लियर? One morning, the busy doctor invited Sue into the hallway with a shaggy grey eyebrow. अब इसको देखने डॉक्टर भी आया। किसको देखने? जॉन्सी। जॉन्सी को देखने डॉक्टर आया। और अब वो डॉक्टर एक सुबह आया सपोज, ठीक है। अब जॉन्सी जो स्यू थी इसकी दोस्त, वो उसका बहुत ध्यान रखती थी, तो उसने डॉक्टर को बुलाया। तो अचानक से एक मॉर्निंग में क्या हुआ कि वो डॉक्टर आए। यहाँ पे क्या बोले, डॉक्टर बहुत ही ओल्ड मॉडर्न थे, ठीक है। और ग्रे आईब्रो, शैगी आईब्रो मतलब क्या होता है? पूरा मॉडर्न, एकदम बड़ा बड़ा मोटा मोटा बालों से भरा हुआ आईब्रो नहीं होते पुराने पुराने लोगों के देखने, वो जब बुजुर्ग हो जाते हैं डॉक्टर लोग का देखने, यहाँ पे एकदम मोटा मोटा आईब्रो, इतना इतना बाल यहाँ पे, उसी को यहाँ पे बोले ग्रे एंड शैगी आईब्रोज। ग्रे मतलब ही बहुत बुजुर्ग है। समझ में आया? फर्स्ट पेज क्लियर है? आगे बढ़े। ओके। शी हैज वन चांस इन, लेट अस से 10। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है शी हैज वन चांस इन, लेट अस से कि उसके पास एक चांस है। सपोज 10, she said as he shook down mercury in this clinical thermometer। यहाँ पे बोल रहे हैं कि थर्मोमीटर से उसका बुखार नापा गया, ठीक है। अब देख रहा है वो वहां पे, देखते थर्मोमीटर में मर्क्यूरी ऊपर नीचे जाता है, उसी में डॉक्टर उसको देखते हुए बोल रहा है कि अगर ये 10 में चला जाए या और नीचे आ जाए तब तो चांसेस नहीं है, बढ़ जाए अगर, कमेगा तो देखो वो अगर 100 के बीच में है तब तो फिर सब कुछ बराबर है, ठीक है। तो ये डॉक्टर बोलता है एंड दैट चांस इज फॉर हर टू वांट टू लिव। लेकिन वो एक ही शर्त पे जिंदा रह सकते, मतलब उसका हालत इतना क्रिटिकल था जॉन्सी का कि वो जिंदा भी नहीं रह पाएगी। मतलब निमोनिया, मिस्टर निमोनिया उसको इतने गंदे तरीके से जकड़ लिए थे, ठीक है। अब वो जिंदा भी नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, और इसी बीमारी के कारण उस कॉलोनी के अधिकतर लोग मारे जा रहे थे। ठंडा में होता है, मतलब कि आप एक्सट्रीम ठंडा में रह रहे हो, मतलब कि सपोज आप ठंडे के मौसम में रात के 2 बजे नहा रहे हो ठंडे पानी से, आपको निमोनिया हो जाएगा। मतलब ब्लड को एक्सट्रीम ठंडा कर देना। जैसे आप बारिश में भीगे हो, आप साथ में आइसक्रीम भी खा रहे हो, आप साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पियो, आप घर पे भी जाके ठंडा बर्फ पानी से नहाए हो और घर पे भी जाके आइस बर्फ खा रहे हो, अब निमोनिया हो गई। ऐसा समझ में आया? ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो एक ही शर्त पे जिंदा रह सकती है अगर वो जिंदा रहना चाहे तो। कभी कभार आप देखना, अगर पेशेंट ही नहीं चाहता है अगर जिंदा रहे, अगर अंदर से जिंदा रहने की इच्छा आपकी मर जाए ना, तो आपको कोई भी जिंदा नहीं रख सकता। आपके ऊपर डॉक्टर का दवाई भी काम नहीं करेगा। अगर आप कोशिश नहीं करोगे आपको क्या करना है, तो मैं जितना भी आपको घसीटू हो पाएगा। जैसे सपोज आप खाना बना रहे हो, आपको खाना नहीं बनाना, आप ऐसे खड़े, ठीक है, मैं आपका हाथ लेके ऐसे ऐसे कर रही हूँ, बनाओ बनाओ, बनेगा? नहीं बनेगा। आपको खुद कोशिश करना पड़ेगा। तो अगर आप एक बीमारी में फंसे हुए हो, अगर आप नहीं चाहते कि मैं रिकवर करूं, मैं उठूं, अगर आप अंदर से ताकत नहीं लगाओगे, तो कितना भी मैं आपको पैरासीटामोल दे दूं, कितना भी आपको दवाई दे दूं, आप उठ पाओगे? नहीं उठ पाओगे। क्लियर? तो यहाँ पे बोल रहा है कि वही एक ही चांस है कि अगर वो जिंदा रहना चाहे तो। So this way people have of lining up on the side of the undertaker makes the entire pharmaceutical look silly। अब यहाँ पे डॉक्टर बोल रहा है अगर वो जिंदा रहना चाहे तो ही वो जिंदा रह सकती है, अगर उसका इच्छा नहीं है तो मेरा कोई दवाई काम नहीं करेगा, ठीक है। Your little lady has made up her mind that she is not going to get well. Has she anything on her mind? तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी जो दोस्त है वो अपना दिमाग से, अपने अंदर से सोच चुकी है कि वो जिंदा नहीं रहना चाहती है, ठीक है।
अगर वो जिंदा नहीं रहना चाहती है अंदर से, तो मैं उसको नहीं बचा पाऊंगा। अच्छा आप एक बात बताइए, क्या उसके दिमाग में ऐसा कोई बात है जो वो करना चाहती है? ठीक है, डॉक्टर किससे पूछता है? सीयू से पूछता है। अब सीयू क्या बोलती है? शी, अच्छा वो, शी वांटेड टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स समडे। देखो एक स्टैचू है बे ऑफ नेपल्स में, वहां पे एक स्टैचू है जो सीयू चाहती, जॉन्सी चाहती थी उसको पेंट करना। वो तो आर्टिस्ट है, वो चाहती थी कि मैं वहां जाऊं और वहां जाके उसको पेंट करूं। तो उसकी दोस्त उसको बताई थी, सीयू को जॉन्सी बताई थी, इसीलिए ये वाला बात इसको पता है। देखो मैं आपको इतना सब कुछ तभी बता पा रही हूँ क्योंकि इसका पूरा स्टोरी हम जानते हैं। और यहाँ पे क्या है, आप लोग के स्टोरी में जिस्ट दिया गया है। अगर कोई भी इंसान को, सपोज मेरे जगह कोई और किसी को भी पढ़ा रहा है, अगर उसको पूरा स्टोरी नहीं पता है ना, तो आपको इतना डिटेल में नहीं बता पाएगा। आप खुद ही देखो ना, काट काट के यहाँ पे बताया गया है। तो कहाँ से डॉक्टर आया, क्यों आया, कब आया, कुछ नहीं, अचानक से वन मॉर्निंग डॉक्टर विद ग्रे आईज ऐसे लिखा हुआ है। तो मुझे पता है इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। ठीक है, तो आपको उस वे में समझना होगा। देखो अचानक से क्या बोली कि बे ऑफ नेपाल में वो पेंट करना चाहती है, लेकिन ये आपको पहले बताया गया था? नहीं, मैंने बताया। तो इसको आपको समझना बहुत नीड है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इतना अच्छे से स्टोरी समझो कि आप सपने में भी अगर कोई आपको एमसीक्यू पूछे तो आप बता दो। ठीक है, तो सीयू को इतना पता था क्योंकि उसकी फ्रेंड जॉनसी ने उनको बोला था कि वो वहां पे जाके पेंट करना चाहती है। क्लियर है? उसके बाद डॉक्टर बोलता है पेंट, ओ गॉड, सपोज ये बॉश एक होता है ना, धात, अच्छा ठीक है, ये उसका एक इंग्लिश टर्म है पेंट। अच्छा, हैज शी एनीथिंग ऑन हर माइंड वर्थ थिंकिंग अबाउट ट्वाइस, लाइक अ मैन फॉर इंस्टेंस? यहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि क्या उसके दिमाग में कोई ऐसा चीज है, ऐसा कोई इंसान हो या ऐसा कोई चीज हो, जैसे सपोज उसका कोई किसी के साथ रिलेशन हो, कोई ऐसा लड़का हो, कोई ऐसा इंसान हो जिसके लिए वो जीना चाहती है, जिसका वो देखना चाहते हैं। देखो आपके पास अगर जीने की कोई वजह ही नहीं है तो आप क्यों जियोगे? पेंट के लिए तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो इसीलिए डॉक्टर उसको ये सब पूछने लगते हैं। किसको पूछ रहे थे? सीयू से पूछ रहे थे। अब सीयू बोलती है अ मैन, एक लड़का। अब लड़के के बारे में तो जॉनसी ने कुछ नहीं कहा। तो अब सीयू बोलती है विद जियोस हार्ट ट्विंग इन हर वॉइस, वो थोड़ा सा ऐसे घबरा के ऐसा बोलती है कि इज अ मैन वर्थ, नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसके जिंदगी में ऐसा कोई भी लड़का है, क्योंकि इतना दिन से वो लोग रह रही है, एक बार भी उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। तो यहाँ पे उसने बोल दिया बट नो डॉक्टर, देयर इज नथिंग ऑफ द काइंड, ऐसा कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तब डॉक्टर बोलता है वेल अच्छा, इट इज द वीकनेस देन। तो अब बोले तब तो इसका तो मतलब अब चांसेस बहुत ही कम है, said the doctor. I will do all the science so far as it may filter through my efforts and accomplish. अब डॉक्टर बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं स्टिल पूरी कोशिश करूंगा इस मैटर को और भी अच्छे से समझूं, और क्यों वो जीना नहीं चाहती इसको मैं समझूं। बट मैं क्या कर सकता हूँ? बट वेन एवर माई पेशेंट बिगिन टू काउंट द कैरीज इन हर फ्यूरल पोसेशन आई सब्ट्रैक्ट 50%। अब देखो यहाँ पे एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। वो जो वहां पे जो देखती है, कहाँ पे देख रही थी वो, सामने वाले घर पे जो देखती है, यस, वहां पे वो किसको देखती है पता है? पेड़ को। वहां पे एक पेड़ रहता है और वो पेड़ बहुत पुराना है। उस पेड़ का हर एक पत्ता ना एक एक करके टूटता जा रहा है, और वो सोए हुए उस पेड़ को हमेशा देखती है, और वो बैक काउंट करती है जॉन से, जैसे 50, 49, 48, 47 ऐसे करके। वो बैक काउंट इसलिए करती है, वो ऐसा भी बोलती है कि जब वो पेड़ का द लास्ट लीफ वो जब गिर जाएगा तब मैं भी मर जाऊंगी। आई नो दिस इज इलॉजिकल, बट वो ये काम करती है। वो बोलती है उसका लास्ट पत्ता वो गिन रही होती है हर एक स्टेज में, कि उसका जब वो लास्ट गिरेगा वो भी मर जाएगी। वो उसी के लिए अभी भी जी रही है। मतलब होता है ना इंसान की एक आखिरी ख्वाहिश, जैसे ही वो आ जाता, देखना सीरियल्स में अपने बेटे का इंतजार करी, जैसे ही बेटा आ गया वो मर गई, वैसा इसका भी वो पत्ता है। ठीक है, तो डॉक्टर बोल रहा है कि वो धीरे धीरे अपना जो मौत है
वो उसको काउंट कर रही है, ठीक है। और जब जब वो काउंट करिए, डॉक्टर बोल रहे हैं मैं उसके जिंदगी से 50% घटा दे रहा हूँ, क्योंकि वो तो जीने का उम्मीद ही छोड़ चुकी है, ठीक है, समझ में आया। फ्रॉम द क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन, अब इस मोमेंट पे आपका कोई दवाई काम नहीं करेगा, क्योंकि मेडिसिन का भी असर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इफ यू विल गेट हर टू आस्क वन क्वेश्चन अबाउट द न्यू विंटर स्टाइल इन क्लॉक स्लीव, आई विल प्रॉमिस यू a 1 in 5 chance for her instead of 1 in 10। डॉक्टर ऊपर क्या बोला था कि 10 में से 1% चांस है कि वो जिंदा रह पाएगी, ठीक है। लेकिन अब डॉक्टर बोलता है कि आप एक काम करो, आप उससे जाके क्वेश्चन करो कि वो क्यों उस चीज को ऐसा देख रही है, उसका आखिर क्या रीजन है जो वो मरना चाहती है, क्यों वो जीना नहीं चाहती है। अगर उस रीजन को आइडेंटिफाई कर सके, अगर उस चीज को हम लोग सॉल्व आउट कर सके, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अब 10 में से नहीं, अब यहाँ पे 5 में से 1% चांस है वो बच जाएगी, मतलब देर इज अ हाई चांस, मतलब 50%। ऊपर क्या बोला, 50% मैं माइनस कर देता हूँ, तो 10 से 50% माइनस करोगे तो मतलब 5 घटा दिया, तो 5% हुआ, तो 5% में अब वो 1% डॉक्टर सोच रहा है वो जिएगी। क्लियर हुआ। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, अब डॉक्टर चले, she went into the workroom and cried a Japanese napkin to a pulp, और एक नैपकिन लेके, नॉर्मल एक नैपकिन, उससे वो रो रही थी। Then she swaggered in Johnny's room with her drawing board, whistling ragtime। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो एक अपना जो स्केचिंग बोर्ड है उसको लेके और आंख पोछते हुए उस रूम में घुसती है, और वो उससे सिसकते हुए आवाज में पूछना चालू करती है। जॉन्सी सोई रहती है, लेटी रहती है, स्केरली मेकिंग रिपल अंडर द बेडक्लोथ, और थोड़ा सा भी वो हिलती नहीं है, ठीक है। विथ हर फेस टुवर्ड द विंडो, वो वही स्टिल वही खिड़की के ऊपर देख रही है। Sue stops whistling, thinking she was asleep, और वो सिसकना या कुछ बड़बड़ाना बंद कर देती है, ये सोच के कि क्या पता वो सो रही हो तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। She arranged her board and began a pen and ink drawing to illustrate a magazine story। अब वो उसको बिना डिस्टर्ब किए वो धीरे धीरे सब कुछ सेटल करती है। जैसे मान लो उसी का स्टूडियो है, तो वो पेन पेपर स्लेट व्लेट सब लेके धीरे धीरे काम करते हैं ताकि आवाज ना हो और वो उठ ना जाए। क्लियर। और वो धीरे धीरे अपने, अच्छा, सीयू जो है, ये दोनों, सीयू, सिर्फ सीयू अपने मैगजीन के लिए ड्राइंग करती है, मैगजीन्स में जो ड्राइंग बिकता है उसके लिए वो ड्राइंग करती है, तो वो मैगजीन का स्टोरी बनाने लगी थी अभी, ठीक है। यंग आर्टिस्ट मस्ट पेव देयर वे टू आर्ट बाय ड्राइंग पिक्चर्स फॉर मैगजीन स्टोरीज दैट यंग ऑथर राइट्स टू पेव देयर वे टू लिटरेचर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब ये लोग तो दोनों ही यंग लड़की है, अब ये लोग क्या करेगा, वही आर्ट पेंट करेगा, उसको बेचेगा, भाई थोड़ा सा जो भी पैसा आएगा उससे वो भी अपना रोजगार कर रही है, ऊपर से ये तो बीमार है, एज अ फ्रेंड वो उसका सारा देखभाल कर रही है, डॉक्टर का फीस भर रही है, वो उसको दवाइयाँ दे रही है, ठीक है, तो उसको तो करना ही होगा, बिना पेंट किए उसका घर कैसे चलेगा, ठीक है, तो वो करने बैठ जाती है। As you were sketching a pair of elegant horse show राइडिंग, वो कहाँ पे राइड रही थी, हॉर्स शो राइडिंग, की हॉर्स शो राइड कर रहा है, वो एक एलिगेंट पेंट कर रही है, स्केचिंग कर रही है, पेयर ऑफ हॉर्स शो मतलब 2 हॉर्स, ट्राउजर्स एंड अ monocle on the figure of the heel, the Idaho cowboy, she heard a low sound। अब वो ये सब पेंट करने लगती है, ये वो पेंटिंग है, जहाँ तक वो पेड़ का नाम दिया हुआ है, वो पेंट करती है, इडाहो का है, ठीक है। अब अचानक से उसको हल्का से एक आवाज आता है, सेवरल टाइम्स, लेकिन रिपीटेड वे में, जैसे ऐसे, ये जो आवाज आ रहा है रिपीटेड वे में आए जा रहा है, ठीक है, जो हल्का। शी वेंट क्विकली टू द बेड साइड, और वो उठ के जल्दी से बेड के पास चली जाती है, कौन, सी यू। जॉन्सी आईज वेर ओपन वाइड, अब वो देख रही है कि वो ऐसे बड़ा बड़ा करके देख रही है, कौन, जॉन्सी। शी वॉज लुकिंग आउट विंडो एंड काउंटिंग बैकवर्ड, वही, अब वो जो धीरे धीरे आवाज आ रहा था वो वही, मान लो सपोज 50, 50, 49,
48। जॉन्सी काउंट कर रही है, उसी का आवाज इसको आ रहा था बार बार, ठीक है, और वो बैक काउंट कर रही है। क्या काउंट कर रही है? बैक काउंट कर रही है। अब देखो क्या काउंट कर रही है, 12, शी सेड, अ लिटिल लेटर, फिर थोड़ी देर बाद 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7, ऑलमोस्ट टुगेदर। अब धीरे धीरे 8 और 7 जल्दी जल्दी बजे, 8, 7, जैसे जैसे पत्ता गिर रहा है, समझ में आया? स्यू लुक्ड सॉलिटियसली आउट द विंडो, और स्यू क्या करती है, ऐसे बाहर दिखती है विंडो की तरफ कि वो क्या देख के ऐसा काउंट कर रही है। व्हाट वाज देयर टू काउंट, तक स्यू को नहीं पता है, ठीक है, तो वो देख रही है कि व्हाट वाज देयर, वहां पे ऐसा क्या है जो वो काउंट कर रही है। देयर वाज ओनली अ बेयर डेयरी यार्ड मिसिंग, और स्यू को दिखता है वहां पे तो कुछ नहीं है, वहां पे तो एक पुराना सा एकदम धसा हुआ घर है बस, जो हमको दिख रहा है, एंड अ ब्लैक साइड ऑफ द ब्रिक हाउस, और उस ब्रिक हाउस के बैक साइड में 20 फीट अवे, 20 फीट अवे, ठीक है, एंड old ivy vine garnet and decayed at the roots climbed halfway but the brick wall. The cold breath of autumn has stricken its leaves from the vine until its skeleton bundles clung almost bare to crumbling bricks. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब उस 20 फीट के दूरी में जो वो पेड़ है, अब धीरे धीरे उसके पत्ता सूख चुके हैं। अब तो नवंबर मंथ है ना, पूरा सूखे हुए पत्ता, बस अब जब पत्ता झड़ने लगता है तो ट्री कैसा लगता है, एक अजीब सा खाली खाली एक ब्रांच जैसा लगने लगता है, तो वैसा ही वो देख रही कि बस तो यही है ही, एक दो पत्ता गिर रहा है उसमें, ये क्या काउंट कर रही है उसको समझ में नहीं आता, उस दूर में बस यही दिख ही रहा है, ठीक है, आगे बढ़े। अब स्यू जॉन्सी से पूछती है, व्हाट इज इट डियर, क्या है वहां पे, ठीक है, जॉन्सी 6 काउंट कर रही, सेड जॉन्सी, जॉन्सी क्या बोलती है, 6, इन ऑलमोस्ट अ विस्पर, धीरे से बोलती है 6, ठीक है, देयर वाज देयर देयर वो जल्दी रहता, 3 days ago देयर वाज ऑलमोस्ट 100, 3 दिन पहले वहां उस पेड़ में कितना था, 100, इट मेड माई हेडेक टू काउंट देम, उसको 100 उतना गिनने में प्रॉब्लम हो रहा था, बट नाउ इट्स इजी, अरे 20-25 रहा तो इजी है ना, सो देयर गोज अनदर, देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, 5 पत्ता ही अब बचा है। ये कौन बोला, जॉन्सी, ये जॉन्सी खुद बोल रही है, जॉन्सी तो काउंट कर रही है, सीयू को पता चला, हाँ, जॉन्सी बोलती है कि मेरे को तकलीफ हो रहा था, 3 दिन पहले तक उसमें 100 था, बट अब मेरे को तकलीफ नहीं हो रहा है, अब बस इसमें 5 ही पत्ता बचा हुआ है। 5, क्या 5 क्या, वो बोल रही है 5 बचा हुआ है, तो जो स्यूट बोलती है कि सॉरी स्यू बोलती है कि 5 क्या, 5 क्या बचा हुआ है, टेल योर स्यूडी, क्या बचा हुआ है मेरे को बताओ, ऐसे करके बोलती है। अब ये बोली कौन सी, लीव्स, पत्ता, ऑन आईवी वाइन, वो जो पेड़ है वो पेड़ है आईवी वाइन, उसमें बस 5 ही पत्ता बचा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको, मजा आ रहा है। When the last one fall, I must go too. जैसे ही उस आईवी वाइन का लास्ट जो लीव है वो अगर गिर जाएगा, उसके साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी। ओके, आई हैव नोन दैट फॉर 3 days. Didn't the doctor tell you? मुझे तो 3 दिन पहले ही पता था कि मैं इस आखिरी पत्ता के साथ मरने वाली हूँ, तो क्या तुम्हें नहीं पता, डॉक्टर ने क्या तुम्हें नहीं बताया? कौन बोल रहा है, जॉनसन, ठीक है, कोई बात। ओह, आई नेवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस, वो बोलती है क्या पागलपन है ये, मैंने कभी ऐसे पागल जैसी बातें नहीं सुनी। कौन बोला, कंप्लेन, वो कंप्लेन कर रही है कि क्या पागलपन है ये, विथ मैग्निफिकेंट स्कॉर्न, और वो ऐसे अचंभित होके बोलती है, what have old ivy leaves to do with your getting well? तो वो बोल रही है स्यू
कि क्या पागलपन है ये, उस पेड़ का पत्ता से तुम्हारा शरीर का ठीक होना नहीं होना, क्या लिंकअप है दोनों में, ठीक है। एंड यू यूज टू लव दैट वाइन, तुम तो उस पेड़ से तुम तो उस पेड़ से प्यार करती थी, तुम तो उसे पसंद करती थी। होता है ना हम लोग को कोई पेड़ अच्छा लगने लगता है, तो यू नॉटी गर्ल, तुम क्या पागल हो, क्या बकवास है ये सब, ठीक है। डोंट बी अ गुजी, पागलपन मत करो ऐसा करके। Why? The doctor told me this morning that your chances getting well real soon. Well, let's see exactly what he said. यहाँ पे बोलते हैं ये झूठ बोलती है स्यू। डॉक्टर क्या बोला, देयर इज नो चांस, रेयरली चांस। तो ये झूठ बोलती है कि तुम ये क्या पागलपन कर रही हो, ये सब बहकावे की बातें मत करो। डॉक्टर ने तो आज ही सुबह बोल के गया कि तुम एकदम अच्छी हो जाओगी, तुम बहुत जल्दी फिर वापस रिकवर कर रही हो। तो ये सब क्या पागलपन वाली बातें करे, उसको वो इंसिस्ट कर रही है। Let's see exactly what he did. He said the chances were 10 to 1. Why? That's almost as good as a chance as we have in New York when we ride on the streetcars or walk past a new building. यहाँ पे बोल रही है कि ही सेड, डॉक्टर ने कहा कि 10 में से एक चांस है। जैसे कि हम लोग के पास न्यूयॉर्क सिटी में जब लोग रहते थे, वहां पे जैसे हम लोग को एक बिल्डिंग नया प्लेस मिलने का चांसेस जैसे बहुत कम था, वैसे ही इसमें भी चांसेस बहुत कम है। ट्राई टू टेक सम ब्रॉथ नाउ एंड लेट्स यू गो बैक टू ड्राइंग। और यहाँ पे बोल रहे चलो ये सब बातें बंद करो और तुम जाओ अपना ड्राइंग वापस से करो। सो शी कैन सेल द एडिटर मैनेज। अब वो सीडी क्या करती है, वो जाके अपना ड्राइंग बनाने लगती है ताकि वो उसे बेच पाए एंड उसी पैसों से बाय पॉट वाइन फॉर हर सिक चाइल्ड। अब वो क्या करे, जैसे वो तो बीमार है जॉन सी, तो उसके लिए सीयू के लिए तो वो एक बच्चे समान है ना। तो वो बोल रही है कि मैं अगर ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी तो मैं उस बच्चे के लिए दवाई कैसे लूंगी, एंड अ पोर कॉप्स फॉर अ ग्रीडी सेल्फ। अब वो खुद भी कैसे खाएगी, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। यू नीडंट गेट एनी मोर वाइन सेड जॉन सी। तो यहाँ पे बोल रहे यू नीडंट गेट एनी, क्या तुम्हें और वाइन की जरूरत नहीं है। कीपिंग हर आईज फिक्स आउट द विंडोज, वो वही विंडोज की तरफ देखते देखते ही बात कर रही है जॉन सी। देयर गोज अनदर, एक और पत्ता गिर गया। अभी वो देख रही थी ना, एक और पत्ता बोलते बोलते गिर गया। नो आई डोंट वॉन्ट एनी ब्रॉथ दैट लीव जस्ट फोर। देखो स्यू करती से पूछती है जॉन्सी से, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी, सूप वगैरह हो गया या कुछ भी। वो उस पत्ते की तरफ देखती है, चलो एक और पत्ता गया, अब कितना बचा, 4 बचा। नहीं नहीं मुझे कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए, अब तो सिर्फ 4 ही बचा है, मैं क्या करूंगी खाकर, मुझे तो मरना ही है, ऐसा बोल रही है। अभी बता देंगे तो हो गया, पहले सुनो। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट डार्क। मैं खाना नहीं चाहती, मैं उस पत्ते को देखना चाहती हूँ जो अंधेरा होने से पहले, मैं देख अंधेरा हो जाएगा तो उसको दिखेगा, अंधेरा होने से पहले मैं उस पत्ते को देखना चाहती हूँ गिरते हुए। देन आई गो क्लियर। जॉन सी डियर सी ने बोला, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अरे बहन, प्यार से बोलते हैं ना, वैसे ही वो उसको बोल रही है बेंडिंग ओवर, और उसके ऊपर ऐसे झुक के, सपोज वो लेटी हुई है तो उसके ऊपर ऐसा झुक के बोल रही है, अरे यार विल यू प्रॉमिस मी टू कीप योर आईज क्लोज, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी कि अपनी आंखें बंद रखो तुम, एंड नॉट लुक आउट द विंडो, और तुम बाहर मत देखो, अंटिल आई एम डन वर्किंग, तब तक मत देखो जब तक मैं अपना काम नहीं खत्म कर लेती, ठीक है। आई मस्ट हैंड दीज ड्रॉइंग्स इन माई टुमारो, मुझे ये पेंटिंग कल के कल ही खत्म करके उनको देना होगा। एक डेडलाइन होता है ना काम का, आपको कल के कल ही मुझे उसको देना होगा, तभी वो मुझे पैसा देंगे। आई नीड द लाइट, और मुझे लाइट की जरूरत है, तो तुम प्लीज थोड़ा आराम करो और मुझे मेरा पेंटिंग करने दो। आई वुड ड्रॉ शेड डाउन, मुझे ये पेंटिंग करने दो। आज यहाँ तक रखें, क्या कंटिन्यू करेंगे तो यही कंटिन्यू होता रहेगा। अच्छा लग रहा है, खत्म कर देंगे कि मुझे लगता है कि थोड़ा लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा लग रहा है।
तो फिर एक और घंटा, ठीक है डन। क्योंकि तुमको लिखना पसंद है, उसको नहीं है, तो अच्छा होगा ना वो कॉपी कर लेगी। जानना है, ये खत्म नहीं होगा आज। ओके, couldn't you draw in the other room? asked Johnsy coldly. वो ठंडे ही आवाज में वो बोलती है, क्या तुम किसी और रूम में ड्राइंग नहीं कर सकती? I'd rather be here by you. नहीं, मुझे यहीं पे रहना होगा तुम्हारे साथ, ठीक है? Beside, I don't want to keep looking at those silly ivy leaves. और मैं नहीं चाहती कि तुम वो फालतू के छोटे छोटे पत्तों को देखती रहो बेकारों में, ठीक है? टेल मी एज सुन एज यू फिनिश। जॉनी बोलती है, अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा जैसे ही काम खत्म हो जाए तुम मुझे तुरंत बताना। क्लियर? क्लोजिंग आईज, और वो अपने आंखें बंद कर लेती है, ठीक है? एंड लाइंग वाइट एंड स्टिल एज फॉल स्टैचू, और वो वैसा ही स्टिल ऐसे करके लेटी रहती है। क्लियर? समझ आया? बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉर, तो तुम जल्दी अपना काम खत्म करो ताकि मैं उस लास्ट पत्तों को देख सकूं। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, अब मैं इंतजार कर 3 दिन से वो इंतजार कर रही है, इंतजार कर करके थक चुकी हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग, मैं सोच सोच कर थक चुकी हूँ। आई वॉन्ट टू टर्न लूज माई होल्ड ऑन एवरीथिंग, और मैं जो ये पकड़ के रखी हूँ अपनी जिंदगी, अपनी सांसें, अपना वेटिंग, अपना टायर्डनेस, अपनी सब कुछ, मैं उस सब को अब ऐसे छोड़ देना चाहती हूँ। जैसे पकड़ के रखी हूँ, मैं उसको अब ढीला छोड़ देना चाहती हूँ। एंड गो टू स्लिंग डाउन डाउन जस्ट लाइक नो वन ऑफ दोस पुअर टायर्ड लीव्स, और मैं भी धीरे धीरे यहाँ से बहुत नीचे चले जाना चाहती हूँ। जैसे ही वो जो पेड़ का पत्ता है जो टायर्ड हो चुका है वहां पे लटके 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 लटके, और जैसे ही वो गिर जाता है वो खुद को लूज छोड़ देता है और वो गिरने लगता है, ठीक उसी तरह मैं भी अपनी जिंदगी के सब कुछ को छोड़ देना चाहती हूँ और मैं धीरे 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 गिर जाना चाहती हूँ। क्लियर? आप सीयू फिर से बोलते हैं, ट्राई टू स्लीप, चुपचाप सोने की कोशिश करो, ठीक है? आई मस्ट कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड हर्मिट माइनर। अब आता है एंट्री बर्मन का। बर्मन उनके नेबर है, तीसरा कैरेक्टर, ठीक है? सीयू बोलती है, मुझे अब वो बर्मन को बुलाना पड़ेगा, जो उनके नेबर है वहीं पे रहते हैं। अब बर्मन कौन है मैं ये बताती हूँ। बर्मन जैसे यहाँ पे शायद ही बताया होगा, शायद नहीं भी बताया होगा। बर्मन वो ग्राउंड फ्लोर में रहता है, ये लोग कौन सा तल्ला में रहता है? थर्ड फ्लोर में, और वो लोग बर्मन जो है वो ग्राउंड फ्लोर में रहता है, ठीक है? तो ग्राउंड फ्लोर में वो रहता है, वो भी एक आर्टिस्ट है वहां पे, तो उस कॉलोनी में सब कोई आर्टिस्ट है। तो बर्मन एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो एक्चुअली बहुत बूढ़े इंसान है, लेकिन आज 60 साल का उम्र हो गया होगा उनका, तो वो शुरू से कोशिश कर रहे हैं वो अपने लाइफ का एक ऐसा पेंटिंग बनाएंगे जो उनका एक मास्टर पीस होगा। होता है ना, जैसे आपको पता है जो क्या बोलते हैं, एक फोटो था जो बहुत फेमस पेंटिंग है, देखियो, मोनालिसा। मोनालिसा का एक फेमस पेंटिंग है जो बहुत लाखों में बिकता है। मैंने मेरे शॉर्ट्स नहीं दिखते, मैं जो शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ, शॉर्ट्स में मैंने बताया था, सारा देखा करो, उसमें मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ, आप ही लोग के काम के लिए है, ठीक है? तो उसमें मैंने बताया था, देखना शॉर्ट्स में ढूंढना, शुरुआत के कुछ शॉर्ट्स में होगा, आज जाके दिखना मैंडेटरी। तो वो जो मोनालिसा का जो पेंटिंग है, तो वो एक वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, वो उनका एक मास्टर पीस है, इतना सुंदर वो रियलिस्टिक पेंटिंग बनाए थे एक लड़की का, ठीक है? तो वैसे ही ये जो बर्मन है वो चाहते हैं अपने लाइफ का, उनका एक ही उद्देश्य है कि मैं इतना रियलिस्टिक एक पेंटिंग बनाऊं, मतलब एक अच्छा पेंटिंग बनाओ कि वो मेरे जीवन का, मतलब होता है ना, उस पेंटर को आज, उस मोनालिसा पेंटर के वजह पेंटिंग की वजह से आज हम लोग उस पेंटर को याद रखते हैं, कितना सुंदर वो बनाए थे। तो बर्मन का भी वही एक कोशिश है कि वो भी एक ऐसा बनाए कि उनको भी सब याद करें। तो वो अभी तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना उम्र हो गया, लेकिन स्टिल अभी तक उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो इस लड़की ने, सीयू ने क्या किया, सीयू सोची कि उनका जो कल जो उनको देना है पेंटिंग,
उसमें भी कि इनका एक चेहरा बनाएगी। जैसे मैं पेंट कर रही हूँ तो मैं आपका पेंट कर रही हूँ, आपके चेहरे का, आप जैसे बैठे हो सपोज, ठीक है। तो वो बोलती है कि मुझे अब उस बर्मन को बुलाना पड़ेगा ताकि मैं उनका पेंटिंग बना सकूं। I'll not be gone a minute. Don't try to move. हाँ, I'll not be gone a minute. अब वो स्यू जॉन्सी को बोलती है, जॉन्सी बर्मन का नहीं बनाएगी, स्यू बनाएगी। हाँ, तो स्यू बोलती है कि मैं एक मिनट के लिए भी नहीं जा रही हूँ, मैं जस्ट जाऊंगी और उनको बुला के लेके आ जाऊंगी, तो तुम कोशिश भी मत करना वहां से हिलने का। I'll come back. जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक तुम वहां से हिलना भी मत। देखो, डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक। क्लियर? आगे बढ़े। Old Burman was a painter who lived on the ground floor beneath him. वो उसके नीचे रहते थे। He was past 60 and had a Michelangelo Moses board curling down from the head of a stair along the body of an ape. अभी इसको डिसाइड किया जा रहा है क्या वो कहाँ पे रहते थे, कैसे जगह पे रहते थे, ठीक है। वही देखो, ये इनका ईयर कितना है, पास्ट 60। बर्मन वॉज अ फेलियर इन आर्ट, और वो मतलब वो जैसा चाहते थे उसमें पास आउट नहीं हो पाते थे, कामयाब नहीं थे। 40 years he had wielded the brush without getting near enough to touch the hem of his mistress raw. 40 साल तक वो अपने ब्रश को करते रहे, घिसते रहे, लेकिन उनको कोई भी उसमें कामयाबी नहीं मिला। He had been always about to paint a masterpiece, हमेशा ही वो एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे, but had never yet begun it, अभी तक वो उसे बना नहीं पाए। फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से वो पेंटिंग नहीं कर रहे, एक्सेप्ट हाउ देन अ डॉम इन लाइन ऑफ कॉमर्स और एडवर्टाइजिंग। सिर्फ वो अब एडवर्टाइजिंग के लिए जो जो जरूरत होता है उनको जीने के लिए, जैसा पैसा चाहिए वो उसके लिए कर रहे हैं, वो अब मास्टरपीस के लिए काम ही नहीं कर रहे, ठीक है। ही अर्नड अ लिटिल बाय सर्विंग एज अ मॉडल टू यंग आर्टिस्ट। अब वो क्या करे, जैसे यंग आर्टिस्ट कौन था यहाँ पे, स्यू और जॉन्सी। जॉन्सी तो बीमार है, अब स्यू उसका पेंटिंग कर रही है, क्यों कर रही है, ये जो बर्मन है ये बर्बन खुद को बेचता है एडवर्टीजमेंट के लिए। जैसे लक्स के पैकेट में देखना आर्टिस्ट का फोटो रहता है, ठीक है, कुछ कुछ जगहों में भी आपको आर्टिस्ट का फोटो मिल जाएगा। तो वैसे ही ये बर्मन खुद को बेचता है एज एडवर्टीजमेंट के लिए, कि यंग आर्टिस्ट लोग, मैं बैठा रहूंगा, आप मुझे पेंट करो, आप उसको बेचो, आप पैसा कमाओ और आप मुझे भी थोड़ा पैसा दो। तो इसीलिए वो उसको जाती है बुलाने के लिए ताकि वो उसका पेंटिंग कर सके। क्लियर हुआ? okay. तो यहाँ पे बोलते हैं कि देखो वो यंग आर्टिस्ट उसका पेंट कर सके इन कॉलोनी हु कुड नॉट पे द पेज ऑफ प्रोफेशनल। अच्छा, ये उनका पैसा भी नहीं लेते हैं, वो अपना पिक्चर दे रहे हैं, आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न वो पैसा नहीं लेते, वो उन लोग की मदद करते हैं जो इस कॉलोनी में बहुत कम पैसों से सरवाइव कर रहे हैं। क्लियर हुआ? He drank again to excess and still talked of his coming masterpiece. वो अभी भी उस मास्टरपीस के लिए सोचते हैं कि कभी ना कभी तो मैं बना लूंगा, कर लूंगा, ठीक है। For the rest, he was a fierce little old man. अगर इन सब चीजों को अगर हटा के देखें, वो एक बूढ़े इंसान है। Who scoffed terribly at softness in anyone who regarded himself as special mastiff in waiting to protect the two young artists in the studio above. और इसमें बताया जा रहा है कि वो भी इतने फ्रेंडली नेचर के थे, इतने एक अच्छे इंसान थे, बोलते ना कुछ कुछ इंसान भी इतना अच्छा होता है आपका अपना जैसा होने लगता है। तो उस बर्मन को पता था कि उनके ऊपर जो फ्लोर है वहां पे ये दोनों यंग लोग रहते हैं, एक जन बीमार है, उनको सब कुछ नेबर है, सब कुछ पता है, तो वो भी इन्हें हेल्प करना चाहते हैं। हमेशा ही वो कोशिश करते हैं कि इस यंग आर्टिस्ट के स्टूडियो में मैं किस तरह से और भी हेल्प कर सकूं। क्लियर? Sue found Berman smelling strongly of juniper berries in his dimly lighted den below. अब जैसे ही स्यू उसके घर में एंटर करती है, पूरे अंधेरे में वो एक हल्का सा लाइट में बैठे रहते हैं बर्मन, ठीक है, और इसमें बेरीज, जूनिपर बेरीज का एक हल्का हल्का स्मेल आता है, ठीक है। इन वन कॉर्नर वाज अ ब्लैंक कैनवस
on as an easel that had been waiting there for 25 years to receive the first line of the masterpiece. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वहीं पे एक कॉर्नर पे एक ब्लैंक कैनवस रखा हुआ था जो कि इतने 25 ईयर से वेट कर रहा है उनके मास्टरपीस कब आएगा कब आएगा कब आएगा, ठीक है। शी टोल्ड हिम ऑफ जॉन्सी फैंसी। अब ये जॉन्सी के बारे में ये बताती है बर्मन को कि उसका ऐसा ऐसा हाल है, इतना उसका तबीयत खराब है, ये बचने का उम्मीद खो चुकी है, बहुत कुछ बताने लगती है। एंड हाउ शी फियर्ड शी वुड इंडीड लाइट एंड फ्रेंजाइल एज अ लीफ हरसेल्फ। और वो ये भी बताती है कि वो अजीब सी डरी हुई है, वो ये सोच रही है कि जैसे ही उस पेड़ का आखिरी पत्ता गिर जाएगा वो भी उसके साथ साथ अपना अपना प्राण को त्याग देगी। फ्लोट अवे व्हेन हर साइट होल्ड अपॉन द वर्ल्ड ग्रीव वीकर। पता नहीं वो क्यों अपने आप को इतना कमजोर फील कर रही है, उस पत्ते के साथ खुद को जोक रही है, मतलब सब कुछ खुल के बताता है। कौन किसको बता रहा है यहाँ पे, ब्राह्मण को बता रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अब ये ओल्ड ब्राह्मण विथ हिज रेड आईज, अपने लाल लाल आंखों से पेली स्ट्रिंग और बहुत ऐसे करके उसको दिख रहा है, बूढ़ा हो गया, बहुत ही उसको दुख हो रहा है क्योंकि उसको पता है ये सब लोगों के दुख वो समझता है, बहुत अच्छा इंसान है। शाउटेड हिज कंटेम्प्ट, और ये क्या है ना, मतलब थोड़े एरोगेंट नहीं बोलेंगे, ये थोड़े गुस्सा हो जाता है क्योंकि देखो आज 60 साल के एक इंसान है जो अपने जिंदगी में कोशिश किए जा रहे अभी तक उसको सक्सेस नहीं मिला, तो चिड़चिड़ा हो गया, अकेले रह रह के कुछ भी होते छोटे छोटे बातों पे गुस्सा होने लगता है, बट इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो अचानक से चिल्लाता है डेरिसम इन सच इडियोटिक इमेजिनेशन, और वो चिल्ला के बोलता है क्या पागलपन है, ये क्या इडियट जानते हो ना पागल, ये क्या पागल जैसा बातें कर रही है, पेड़ के साथ उसका क्या लिंकअप है, ये वो। गुस्सा आ जाता है उसको कि इतनी यंग लड़की है, मुझे देखो मैं इतना साल तक जी रहा हूँ, वो कैसे ऐसे बोल सकते हैं, उसको गुस्सा आ जाता है। वास ही क्राइड, और था रोने लगे। Is there people in the world with their foolishness to die? देखो ये वो एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सेंट, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ के आपको बताती हूँ ये कैसे बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं देर, तो इस देर के यहाँ पे देर बोलते हैं, ठीक है। इज देयर पीपल इन द वर्ल्ड विथ देयर फुलिशनेस टू डाई because leaves they drop off from the confounded wine। ये अमेरिकन एक्सेंट है, मैंने जैसे बोला मैं नॉर्मल इंग्लिश अलग पढ़ रही हूँ, इसको मैंने अलग पढ़ा, वुड यू रिकॉग्नाइज इट, आपको समझ में आया। तो इसमें बोल रहा है कि क्या ऐसा भी मतलब पागल लोग इस इंसान दुनिया में रहते हैं जो मरने के लिए फालतू से पेड़ के पत्ता को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। आई हाफ नॉट हर्ड ऑफ सच थिंग, मैंने कभी भी अपने पूरी आधी जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट कभी नहीं सुना कि कोई अपने पत्ते में अपने जान को बचा के रखा है। नो आई विल नॉट बोज एज अ मॉडल फॉर योर फूल हर्मिट दंदर हेड। यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं, ये सब पागलपन में मैं अपने आप को न्यौछावर नहीं करूंगा, और ना ही मैं तुम्हारे इस फुलिश सी एडवर्टीजमेंट पे मैं अपने आप को एडवर्टाइज करूंगा। Why do you allow that silly policious to come in their train of her? At that poor let me miss Yons। यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्यों तुम उसको अलाउ कर रही हो, ये मतलब ये जो वो कर रही है जॉन्सी, उसको तुम ये अलाउ क्यों कर रही हो, सियो को क्यों तुम उसको बढ़ावा दे रही हो। शी इज वेरी इल एंड वीक, सियो बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, वो बहुत ही मतलब कमजोर हो चुकी है, वो बहुत तबीयत खराब है उसका। Sue said, and the fever has left her mind morbid and full of strange fancies. Very well, Mr. Raman, if you do not care to pose for me, you needn't. But I think you are horrid old and old फ्लिबर्टेबिट। यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसका दिमाग में तक देखना, कभी कभार हम लोग बोलते हैं बुखार भी सर में चढ़ जाता है, तो जब बुखार इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो इंसान का सर्वाइवनेस का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। फीवर सर पे चढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग बार बार माथा धोते हैं फीवर में, ताकि हम लोग का ये ठंडा रहे।
ठीक है, फंक्शन करना बंद कर देता है। तो इसीलिए सीओ बोल रही है कि वो इतना ज़्यादा ये हो गई है कि वो खुद का हाल छोड़ दिया है, उसका दिमाग तक में भी फीवर जा चुका है, वो अजीब-अजीब सी हरकतें कर रही है, काउंट डाउन कर रही है। ठीक है, अगर आप मेरे लिए पोज़ नहीं देना चाहते, पोज़ मतलब क्या? समझो एडवर्टाइज़मेंट है, तो सपोज़ ब्राह्मण ऐसा पोज़ दे रहा है, तो आपको वैसा ही ड्रॉ करना होगा। सपोज़ वो ऐसा पोज़ दे रहा है, तो आपको वैसे ही ड्रॉ करना होगा। तो उसी वे में यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप मेरे एडवर्टाइज़मेंट के लिए पोज़ नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आप उसके लिए ज़रूर चिंतित हैं। समझ में आया? यू आर जस्ट लाइक अ वुमन येल्ड ब्रेमन। तो वो थोड़े से चिल्ला के और थोड़ा रूडली वे में बोलते हैं कि तुम एक सिर्फ साधारण सी लड़की हो हु सेड आई विल नॉट बॉस, गो ऑन, आई कम विथ यू। बोलता है कि अच्छा तुम एक छोटी सी लड़की हो, साधारण सी लड़की, तुम मुझे बताओगी कि मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, जाओ मैं करूंगा तुम्हारे लिए, ऐसे करके। ठीक है, फॉर हाफ एन आवर आई हैव बीन ट्राइंग टू से आई एम रेडी टू बॉस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चलो आधे घंटे के लिए मैं रेडी हूँ, मैं आऊंगा और मैं तुम्हारे लिए पोज दूंगा। गॉड, दिस इज नॉट एनी place in which one so good as Miss Yonsi shall lie sick. Someday I will paint the masterpiece and shall all go away. God, yes. यहाँ पे बोल रहा है कि मैं जरूर दूंगा और मैं ये फालतू की झूठी बकवास नहीं करूंगा, और मैं भी कभी ना कभी ऐसा मास्टरपीस जरूर बनाऊंगा और तुम लोग वो देखना जरूर बनाऊंगा, ऐसे करके। ठीक है, जॉन्सी स्लीपिंग व्हेन दे वेंट अपस्टेयर्स। जब ये दोनों ऊपर गए तब जॉन्सी सो रही थी। ठीक है, Sue pulled the shade down to the window sill and mentioned Brahmin into other room। और वो क्या की, विंडो को धीरे से पर्दा लगा दी, क्लोज कर दी, और वो लोग दूसरे रूम में चला गया क्योंकि वो आराम कर रही थी। इन देयर दे peered आउट द विंडो fearfully at the ivy vine। और वहां पे वो लोग उस पेड़ को बहुत गौर से देख रहे थे दूसरे विंडो से। ठीक है, सो देन दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग। और दोनों जब देखे तो अचानक से एक दूसरे को वो लोग बिना कुछ बोले देखने लगे। कौन कौन? सीओ और ब्राह्मण। ठीक है, अ परसिस्टेंट कोल्ड रेन वाज फॉलिंग। और धीरे धीरे हल्का हल्का बारिश होने लगा। मिंगल्ड विद स्नो, और बर्फ भी गिरने लगा। ब्राह्मण इन हिज ओल्ड ब्लू शर्ट, और वो क्या पहने हुए थे, ये सब याद करना होगा। ठीक है, took his seat as the hermit miner on an upturned kettle for a rock। और वो क्या किए, वो अपना जगह ले लिए जहाँ पे वो बैठ के एडवर्टाइज करेंगे। When Sue awoke for an hour's sleep the next morning, she found Johnsy with dull, wide open eyes staring। अब ये हो गया स्केचिंग वेचिंग। अनदर मॉर्निंग, जब नेक्स्ट सुबह हुआ, जब ये सो के उठी जॉन्सी, तब वो देखिए जॉन्सी और सीओ जब दोनों सो के उठा, तब वो देखिए जॉन्सी का आईज बहुत ही डल पड़ गया, काला पड़ गया। 4 दिन से कुछ खा पी नहीं रही है, चुपचाप लेटी हुई है, पूरा काला पड़ गया है, और बड़े बड़े आंखों से वही वही चीजों को देखी जा रही है। ड्रॉन ग्रीन शेड, एट द ड्रॉन ग्रीन शेड। ओके, पुल इट अप, आई वांट टू सी, शी ऑर्डर्ड इन अ विस्पर। वो धीरे धीरे बोलने लगी और मेरे को ऑर्डर दी कि इस पर्दा को हटाओ, मुझे देखना है। ठीक है, वेयरली सीयू ओबेड। और सीयू ने क्या किया, धीरे से उस पर्दा को हटा दिया। बट लो, after the breeding rain and fierce gust of wind that had endured through the lifelong night, there it stood out against the brick wall on ivy leaf। अब यहाँ पे बोल रहा है, कल तो जैसे बारिश हुआ और स्नो भी गिरा, तो वो लोग बोल रहे हैं कि अरे कल तो सारा रात बारिश हुआ, स्नो भी गिरा, स्टिल एक पत्ता अभी भी वहां पे लगा हुआ है, पूरा सूखा हुआ मुरझाया हुआ पत्ता अभी भी वहां पे लटक रहा है। कैसे पॉसिबल है? इट वॉज द लास्ट ऑन द वाइन। और वही आखिरी पत्ता है पेड़ का, स्टिल डार्क इन ग्रीन नियर इट स्टेम। और जो उसका आखिरी है, जैसे सपोज, जैसे ये एक पत्ता है, ठीक है, एक मिनट,
तुम्हें समझ में आ रहा है? ज्वाइन करके रखी हो? ओके, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, कंटिन्यूअसली हम चलें। अच्छा लग रहा है? कोई बात नहीं। इसलिए तो मैं चाहती हूँ ना कि आप मेरे साथ अच्छे से रिजल्ट करो, मैं तो अपना बेस्ट दूंगी। देखो इंग्लिश का ना मतलब ऐसा नहीं होता कि आए पढ़ाए चले गए, तब फिर क्या फायदा। मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके, वाह। मैं पहले तो स्केचिंग करती थी, अभी टाइम नहीं है। हाँ, मैं फेस स्केच करती थी ज्यादातर, और पेंट करती थी तो आई डोंट यूज ब्रशेस, आई ऑलवेज यूज माई थंब टू पेंट। हाँ, ये अपना एक टैलेंट था जो कि छुप चुका है, कभी होगा तो मैं जरूर दिखाऊंगी। मैंने प्रभास का भी पेंटिंग किया था, और स्केचिंग, सॉरी। हाँ, देखो सबका अपना अपना टैलेंट होता है। मतलब मेरे को चाहिए था कि आई यूज टू डू समथिंग एल्स, कि मैं थोड़ा अलग कर सकूं। तो पेंट ब्रश से तो सभी करते हैं, तो मैं आंख भी होता था तो लाइक ऐसे ऐसे करके थंब से ड्रॉ करती थी। कभी दिखाऊंगी, ठीक है? ओके। तो इस यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लीफ जो यहाँ पे है ये तो येलो था पूरा, ठीक है, एकदम डार्क येलो था पूरा, ठीक है। तो ये तो मतलब येलो कब होता है बोलो तो? पूरा सूख जाता है। तो लेकिन लास्ट का जो ये पोर्शन वो ग्रीन ही था, देखो डार्क ग्रीन स्टिल एट इट्स स्टेम लास्ट में। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। बट विथ इट्स serrated edge tinted with the yellow of dissolution and decay, it hung barely from a branch some 20 feet above the ground. देखो यहाँ पे जैसे सपोज ये टहनी है, ठीक है, वो एकदम लिटिल ऐसे बोलते हैं ना, जस्ट टच करके लटक रहा है। ऐसा भी नहीं है कि वो पूरा पकड़ा हुआ है, बट इसका ये ताज्जुब है कि वो स्टिल लटका कैसे है। उसको तो अब तक गिर जाना चाहिए था। इट हंग बेयरली, बेयरली मतलब उसको लटकना मतलब इम्पॉसिबल जैसा है, लेकिन स्टिल वो पकड़ा हुआ है। इट इज द लास्ट, जॉन सी क्या बोला, ये लास्ट है। आई थॉट इट बी श्योरली ड्यूरिंग, और उसको लगा कि वो रात को तो पक्का ही गिर जाएगा। आई हर्ड द विंड, और उसने हवा को भी सुना था रात में जो तेज हवाएं दे रही थी। इट विल फॉल टुडे, को लगा था कि आज वो पत्ता गिर जाएगा। एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम, और उसको ये भी लगा था कि मैं भी मर जाऊंगी। डियर डियर डियर, ठीक है, बहन बहन ऐसे हम लोग बोलते हैं। लर्निंग हर ओन फेस डाउन द पिलो, और जैसे वो लेटी हुई है तो सियू क्या करती है ऐसे, अरे अरे अरे, सुनो मेरा बात सुनो, ऐसे करके सियू बोलने लगती है। थिंक ऑफ मी, तुम मेरे बारे में सोचो। इफ यू वोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ, वॉट वॉट वुड आई डू। अगर तुम खुद के बारे में नहीं सोचोगी, मैं क्या करूंगी। मतलब सियू बोलना चाह रही है कि तुम कभी मेरे बारे में भी तो सोचो। तुम्हें अगर कुछ हो गया, तुम ये नहीं सोच रहे हो मैं क्या करूंगी। तुमको सिर्फ मरना है तो मेरे बारे में भी तो सोचो। ऐसे करके बोल रही है। क्लियर? देखते देखते 5 पेज हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। यू आर वेटिंग कि आज खत्म हो जाए, नहीं? आज क्लाइमैक्स देख ही घर जाएंगे, देखते कितना बचा। अच्छा खत्म हो जाएगा, एक और चैप्टर, एक और पेज है, ठीक है। चलो, बट जॉन सी डिड नॉट आंसर। लेकिन ये जब स्यू बोलती है, बट जॉन सी आंसर नहीं दे रही है। द लोन सम द लोन सम सेड, क्या है,
Lone Somerset thinks all the world in a soul when it is making ready to go on its mysterious far journey. यहाँ पे बोलता है, जॉन सी आंसर नहीं देती है, लेकिन उसका जो इंटीरियर, जो आत्मा है, हम लोग का बॉडी अपने आत्मा से चलता है, हम लोग खुद कुछ नहीं है, इसीलिए आत्मा जब यहाँ से निकल जाता है तो बॉडी को बर्न कर दिया था या दफना दिया जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो मतलब जॉन सी रेडी है अपने इमेजिनरी मिस्टीरियस दुनिया में जाने के लिए। डू यू नो कि आपको मरने के बाद क्या होगा? यू नेवर नो। सो वो ये बात बोल रही है, वो सोचती है कि उस समय क्या होगा नहीं होगा, वो ये सब सोचने में बिजी है, rather than she is not thinking about you। ठीक है। The fancy seems to possess her more strongly as one by one the ties that bound her to friendship to the earth there were loosed। यहाँ पे क्या बोल रही है, और ये स्ट्रांगली उन सब चीजों को देख रही है कि सोचो कितना गहरा दोस्ती होगा जब वो ऊपर से वो नीचे गिर रहा है अपने धरती से पत्तों के साथ, कितना मतलब स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं द डे वोर अवे एंड इवन थ्रू द ट्विंगलिंग दे कुड सी द लोन आइवी लीफ क्लाइंगिंग टू द स्टीम। एक दिन और बीता, स्टिल वो लोग देख रहे हैं वो पेड़ का पत्ता वहीं लटक रहा है। ठीक है, अगेंस्ट द वॉल। एंड देन विद द कमिंग ऑफ द नाइट द नॉर्थ विंड वाज अगेन लूज्ड। और उसी दिन रात को वापस से तूफान आया। While the rain sealed again the windows, और जैसे बारिश में कैसे आवाज आता है वैसे ही आवाज आ रहा है खिड़की से। ठीक है, एंड पैटर्न डाउन द लो डज एस, और वही आवाज आता है ना थंडरस्टॉर्म का, कैसे आवाज आता है वही आवाज आ रहा है। ठीक है, व्हेन इट वाज लाइट इनफ, फिर वापस से जब सुबह हुआ, जब इतना रोशनी था कि वो उस पत्ता को देख सके, जॉन सी वापस देखती है। द मर्सी कमांडेड शुड बी रेज्ड, और उसको लगता है कि अब तो ये गिर चुका। द आइवी लीफ वाज स्टिल देयर, अभी भी वो पत्ता वहां पे है। ठीक है, जॉन सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, और वो उसको देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है लंबे समय के लिए। एंड देन शी कॉल्ड स्यू, और वो अचानक से फिर स्यू को बुलाती है। हु वाज स्टेरिंग हर चिकन ब्रॉथ ओवर द गैस स्टोव, कौन ये चिकन बना रहा है, पूछती है। आई हैव बीन अ बैडल, स्यू बोलती है मैं बना रही हूँ, आई एम सॉरी। ठीक है, सेड जॉन सी। यहाँ पे समथिंग हैज मेड दैट लास्ट लिव स्टे देयर टू शो मी हाउ वीकेंड आई वाज। इट इज अ सिन टू वांट टू डाई। You may bring me a little broth now and some milk with a little pot on it. And no, bring me a hand mirror first and then pack some pillows about me and I will sit up and watch you cook. देखो, अब आता है ट्विस्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो उस पत्ता को देख लिया, अभी भी झड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, अब ये बोलती है सुई को बुला के कि कौन ये चिकन बना रहा है, चिकन का एक सूप का स्मेल आ रहा है। तो बोलती है मैं बना रही हूँ। तो उसके बाद फिर वो बोलती है कि मैं कितनी बड़ी पागल हूं ना, सोचो वो जो लास्ट पत्ता उस पेड़ में लटका हुआ है वो मुझे क्या सिखाया, और मैं क्या पागल जैसा सोच रही थी। जब वो आखिरी पत्ता तक अपना दम नहीं छोड़ा, वो ये कोशिश करता रहा कि मैं जितना हो पाएगा मैं इसको पकड़े रहूंगी, मैं जिंदा रहूंगी। पेड़ से पत्ता गिर जाना मतलब तो खत्म, पेड़ से फूल भी गिर जाएगा तो वो मुरझा जाएगा। तो वो आखिरी पत्ता तक जब अपना हाल नहीं छोड़ा, तो मैं एक फुलिश इंसान, पागल इंसान, मैं कैसे सोच रही थी कि मैं मर जाऊं। उसको अब अकल आया उस पत्ता को देख के कि सोचो स्यू, उस पत्ते ने मुझे सिखाया कि हमें आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। इतना तूफान आया, स्टिल इट इज देयर। तो हमें क्या सीख मिल रहा है, हमें आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। इट्स एनफ। इसको इंटरेस्टिंग लग रहा है। शी वॉन्ट्स टू बी कंटिन्यू दिस चैप्टर टुडे इटसेल्फ। ठीक है, तो वो आखिरी दम तक देखना चाहती है कि लाइक अगर पत्ता नहीं गिर रहा है, अगर वो नहीं मरना चाहता, व्हाई शुड आई गॉट दैट। ठीक है, वो बोलती है मैं कितनी बड़ी पागल हूं ना जो मैं ये सब सोच रही थी। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे जीना है, मैंने उससे सीख लिया।
तो तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम मेरे को एक हैंड मिरर दो जिससे मैं अपना शक्ल देख सके। थैंक यू। जिससे मैं अपना एक शक्ल ही होता है, सॉरी, जिससे मैं अपना शक्ल देख सकूं। और तुम एक काम करो, इस पिलो को थोड़ा पीछे रख दो और मैं उठ के बैठना चाहती हूँ। अब तक वो लेटी हुई थी, अब उसके अंदर वो आ गया, अब मैं उठ के बैठना चाहती हूँ और मेरे को एक कटोरा सूप ला के दो। मैं बैठ के तुम्हें खाना बनाते हुए भी देखना चाहती हूँ। एंड एन आवर लेटर शी सेड, 1 घंटे बाद बोलती है, स्यूडी समडे, स्यूडी देखो, एक था उसका, एक नाम था जॉन्सी और जोआना उसका नाम था, इसका था स्यू और स्यूडी। क्लियर? समडे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स। वापस से बोलती है, मुझे लगता है एक न एक दिन तो मैं वो ड्राइंग कर ही लूंगी। याद आ रहा है? ओके। द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून। अब डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये रिकवर करेगी तो मुझे न्यूज देना, मुझे खबर देना, मैं पूरा कोशिश करूंगा। अब डॉक्टर आता है आफ्टरनून में। Sue had an excuse to go onto the halfway she left. तो स्यू क्या करती है, एक्सक्यूज देती है कि आप आइए आफ्टरनून में एक बार इसे देख के जाइए। Even chances, said doctor, talking you thin, shaking hands in his। देखो ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना, थैंक यू डॉक्टर, आज आपके वजह से मैंने इतना सब कुछ किया, तो वैसे हैंडशेक करके ये दोनों में बातचीत होता है कि अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये पूरी ठीक हो जाएगी। कौन? जॉन्सी। विथ गुड नर्सिंग यू विल विन। अगर आप अच्छे से इसका ध्यान रखेंगी तो ये जरूर अच्छे से ठीक हो जाएंगे। एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर केस आई हैव डाउन स्टेप। अब मुझे जाना होगा नीचे। कौन बोल रहा है? अब ट्विस्ट आ रहा है, अब बोल रहा है मुझे नीचे जाना होगा। कौन बोल रहा है? डॉक्टर। मुझे डाउनस्टेयर में जाना है और मुझे एक नया केस सॉल्व करना है। क्या? बर हाँ, बर्मन के घर में जाएगा। हिज नेम इज बर्मन, डॉक्टर बोल रहा है स्यू को, उसका नाम बर्मन है। सम काइंड आर्टिस्ट, वो एक काइंड आर्टिस्ट था, मुझे ऐसा लगता है। निमोनिया, उनको भी निमोनिया हो गया। ही इज ओल्ड, और वो बहुत बुजुर्ग थे, बहुत वीक थे, और अटैक की वजह से वो मर गए। यस, दिस इज द कैसा पलट गया गेम, देखा? इसीलिए मैं आपको पूरा नहीं बता रही थी। आई न्यू इट, बट मैं हैम्पर नहीं करना चाहती थी। शी वॉज लाइक दिस, मर गया। ओके, देर इज नो होप फॉर हिम। अब कोई उम्मीद नहीं रहा, बट ही गोज टू द हॉस्पिटल टूडे, बट मेड मोर अनकंफर्टेबल। और उनको हॉस्पिटल भी लेके गया गया था, लेकिन अब वो नहीं बच पाएंगे। द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड शी इज आउट डेंजर। तो जो जॉन्सी थी वो अब खतरे से बाहर है। यू वोन, आप जीत गई स्यू, अब जीत गई। न्यूट्रिशन एंड केयर, नाउ दैट्स ऑल। आपको बस अब इसको खिलाना है और ध्यान रखना है। एंड दैट आफ्टरनून सू केम टू द बेड वेयर जॉन्सी ले। और उसी आफ्टरनून में सू उस बेड के पास गई जहां पे जॉन्सी लेटी हुई थी, कंटेंटली नाइटिंग अ ब्लू, very blue and very useless woolen shoulder scarf and put one arm around her pillows and all। मतलब वो ऐसे करके लेटी हुई थी, एक स्कार्फ शरीर में दिए हुए बैठी हुई थी, और तब ये बोलने लगी, आई हैव समथिंग टू टेल यू व्हाइट माउस। वो उसको सफेद चूहा बोल रही थी, जैसे हम लोग दोस्तों को नहीं बोलते बिल्ली बंदर, वैसे बोल रही थी, सुनो व्हाइट माउस, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ न्यूमोनिया। ठीक है, टुडे इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मिस्टर बर्मन मर गए। ही वॉज इल ओनली 2 days, वो 2 दिन तक ही बीमार थे। याद आ रहा है आपको जब वो उसका पेंट करके गया नीचे, आधा घंटा के लिए आया था ना ऊपर एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद 2 दिन बीता था। 2 दिन दोनों में कंटिन्यूअस बारिश हुआ। बर्मन कहाँ था? वो नीचे बीमार था। ठीक है, द जैनिटर फाउंड him on the morning of the first day in his room downstairs, helps with the pain। और जो जैनिटर है, उनके कोई होगा नेबर,
तो उन्होंने उन, जैसे इनको अगर कुछ हो रहा है, सपोज किसी को भी, तो आई कैन फाउंड हिम ना, तो उस जैनिटर ने उनको देखा कि वो बहुत ही दर्द से छटपटा रहे थे उनके रूम के अंदर. हिज शूज एंड क्लोथिंग वेयर वेट, वो पूरा ही उनका जूता, उनका कपड़ा पूरा भीगा हुआ था, थ्रू एंड आइस कोल्ड, और बहुत ही बर्फ से ढका हुआ था उनका जूता, उनका कपड़ा, इसीलिए तो उनको निमोनिया हो गया. दे कुडंट इमेजिन वेयर ही हैड बीन ऑन सच डेडफुल नाइट. उन लोग को किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना गीला, इतना, वो तो बाहर तुम्हारा तो वही हो रहा था, याद है, बर्फ भी गिर रहा था, बारिश भी हो रहा था. तो ये उतने भयानक रात में ये कहाँ थे और ये क्या कर रहे थे? एंड देन दे फाउंड अ लैंटर्न still lighted and a ladder that had been dragged from his place. और उनके घर से एक सीढ़ी जा रहा है, उनके घर से एक सीढ़ी जा रहा है और एक लाइट जा रहा है, एंड some scratcher brushes, और ऐसा ब्रश है जो यूज किया हुआ नहीं, पेंट लगा हुआ रहता है ब्रश में, समझ में आ रहा है, एंड अ पैलेट विद ग्रीन येलो कलर मिक्स्ड ऑन इट. और जैसे हम लोग कैसे लेते हैं, जैसे सपोज ये है, तो ऐसे हम लोग नहीं पेंट कर रहे होते हैं ऐसे करके, तो ये एक पैलेट था और एक ठो ब्रश था, उन वैसे मिला उनको, ठीक है. एंड लुक आउट द विंडो, और वो खिड़की से बाहर देखे, एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, वो उस खिड़की के बाहर उस पेड़ को देखे. डिड यू वंडर, वही ग्रीन, वही येलो कलर उनके उसमें था और वो वहां देख रहे थे. और डिडंट यू वंडर, आपको थोड़ा अचंभित नहीं लग रहा, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? इट नेवर फ्लटर्ड और मूव्ड व्हेन द विंड ब्लो. वो पत्ता उतना तूफान में, उतना बारिश में हिला भी नहीं और ना ही मुरझाया है. ओ डार्लिंग, इट्स बर्मन्स मास्टरपीस. अब बर्मन ने वो ड्राइंग वहां पे लटकाया था उस रात के अंधेरे में, उस तूफानी बारिश में, उस ठंडा में. उन्होंने सीढ़ी लगा के उस पेड़ पे चढ़ के, जिसको वो लड़की देख रही थी बार बार और इंतजार कर रही थी मरने का, वो पेड़ पत्ता गिर चुका था, लेकिन इन्होंने जाके रियलिस्टिक पत्ता बनाया. इतना रियल था कि किसी ने भी उसको पत्ता कंसिडर नहीं किया, मतलब पेंटिंग कंसिडर नहीं किया, उसको पत्ता ही कंसिडर किया. तो ये अगर आप इतना रियलिस्टिक बना रहे हो तो ये आपका एक मास्टरपीस बन गया ना. सबको अब आपको याद रखेगा कि आपने इतना ओरिजिनल पत्ता बनाया था कि कोई उसको पकड़ ही नहीं पाया. समझ में आया? तो ये हो गया बर्मन्स का मास्टरपीस. ही पेंटेड इट देयर इन द लास्ट लीफ फेल. जैसे ही वो लास्ट पत्ता गिर गया था, उन्होंने वहां पे रखा था ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लड़की देखे और उसको ऐसा न लगे कि वो गिर गया और ये भी न मर जाए. मैंने बोला था ना वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, तो वो उसको जिंदा रखने के लिए उस बूढ़े इंसान ने सीढ़ी से चढ़ के वहां पे उन्होंने टंगाया इतने रियलिस्टिक वे से. सोचो. और उस ठंडा के कारण, उस बारिश के कारण उनको निमोनिया हो गया और वो मर गए. इज इट क्लियर? इज देयर एनी डाउट? पक्का क्लियर है पूरा? सो यहाँ पे अब आपका है समरी. तो ये सब है आपका काम. एक एक लाइन मैंने आपको पढ़ा दिया, एवरीथिंग इन डिटेल, कि वो क्या पहने थे लेकर क्या खा रहे थे, सब कुछ मैंने बता दिया. अब ये समरी है कि इस पूरे स्टोरी से आपने क्या सीखा, क्या बताना चाह रहे हैं, तो ये आप खुद पढ़ना. और ये जो ओ हेनरी है, जो जिनसे हम लोग ये स्टोरी को पढ़ रहे हैं, वो कौन है, क्या है, उनके बारे में जो है, ये ऑथर के बारे में है. अब यहाँ पे अबाउट, अब ओ हेनरी का जो ये स्टोरी है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है. उसके बाद आता है आपका एमसीक्यू. सो लेट्स डिस्कस इट. सो आवर चैप्टर्स विल एंड्स हियर. ओके. अब मैं क्वेश्चन करूंगी, वेयर इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी? जगह क्या था? ऐसे ही कोशिश करो, एकदम शुरू में कोशिश करो, बोलो. ग्रीनिच विलेज, ठीक है. हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी? कौन कौन था? सी.
लेकिन बर्मन तो कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर पूछा है, हु आर द कैरेक्टर्स, तीनों जन होगा, लेकिन अगर मेन कैरेक्टर बोलेगा तो स्यू एंड, क्लियर। वेयर डिड स्यू एंड जॉन्सी मीट, कहां पे मीट हुआ था, याद है उस स्ट्रीट का नाम? एटीन स्ट्रीट याद नहीं आ रहा है? एटीन स्ट्रीट वो जगह है, रेस्टोरेंट है जहां पे लोग मीट किया था। क्लियर हुआ? याद कर लो अभी बैठे बैठे। व्हाट सिकनेस डज जॉन्सी सफर फ्रॉम, क्या बीमारी था? वेरी गुड। व्हाट डज जॉन्सी बिलीव विल हैपन द लास्ट लीफ फॉल, बोलो। अगर लास्ट पत्ता झड़ जाए तो जॉन्सी क्या सोच रही थी, बोलो। हाँ, शी विल डाई, बस। व्हाट लेसन डज द स्टोरी द लास्ट लीफ टीच, बताओ। Yes, the importance of hope and the will to leave. Okay, what was Johnson's dream? जॉन्सी का ड्रीम क्या था? यस, वो इटाली आना चाहती थी और बे ऑफ नेपाल का पेंट कर, नेपल्स का पेंट करना चाहती थी। क्लियर? व्हाट एडवाइस डज द डॉक्टर गिव्स यू अबाउट जॉन्सी, क्या वो उसको इटाली लेके जाने के लिए बोले थे? क्या वो फ्यूचर के बारे में बोले थे? उनसे हॉस्पिटल के बारे में बोल रहे थे या मेडिसिन के बारे में बोल रहे थे? टॉक टू हर अबाउट द फ्यूचर के बारे में बोल रहे थे। मेडिसिन के बारे में बोलेंगे क्यों? उन्होंने बोला ना कि आप उनसे पूछो कि और क्या करना चाहती हैं। याद आ रहा है? हु इज बर्मन? यस, एंड ओल्ड पेंटर हु लिव्स इन द सेम बिल्डिंग। ठीक है। अच्छा, व्हाट वाज द बर्मन्स ड्रीम? मास्टरपीस बनाना। वेरी गुड। एमसीक्यू में 50 में 50 आएगा तो वेरी गुड। हाउ डज बर्मन हेल्प जॉन्सी? वेरी गुड। हाउ डज द लास्ट लिव symbolize होप ऑफ जॉन्सी? किसमें प्रॉब्लम? बी और सी में? इट बिकम अ साइन ऑफ लाइफ कंटिन्यूइंग। उनका ये एक ऐसा, उनका जो सिंबल था वो ऐसा बन गया कि उसका जिंदगी चलता रहे, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। What does you do to distract Johnsy from looking out the window? हाँ, draw the curtains. What is the relationship between you and Johnsy? नहीं, sisters क्यों होंगे? Friends and roommates, साथ में रहते थे। What does the doctor say is crucial for Johnsy's recovery? Very good. How does the weather contribute to the mood of the story? It reflects the gloom and despair. मतलब कि तूफान से आपको क्या लग रहा है? आप कंफर्टेबल फील कर रहे थे? तब कंफर्ट तो होगा ही नहीं। ठीक है। और सनी और ब्राइट था, बहुत खूबसूरत था? नहीं। और क्या उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा? बारिश हुआ तो कोई इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। तो ये तीनों ही नहीं होगा तो लास्ट आपके पास बचा क्या? ग्लू एंड डिस्पेयर। मतलब कि वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। व्हाट डज द बर्मन यूज टू क्रिएट हिज मास्टरपीस? ऑयल पेंट्स। पेंटिंग बोला था ना, चौक से थोड़ी करेगा, बारिश से तो मिट जाएगा। ठीक है। व्हाट अल्टीमेटली हैपेंड टू बर्मन? क्या हुआ लास्ट में बर्मन के साथ? क्या?
dies of pneumonia. What does Johnsy think she will die when the last leaf falls too? She has lost faith in life. She believes in superstition. यही तो, वो गिरेगा तो ही हम मरेंगे, ये फालतू का अंधविश्वास है ना. What does you do when she hear Johnsy counted leaves? तब वो क्या कर रही थी जब उसको पता चला कि वो पत्ता गिन रही है, तो स्यू क्या कर रही थी? इग्नोर की उसको. हाँ, इग्नोर की. अजीब हो, इग्नोर कब की? ट्राई टू कंफर्ट हर, उसको समझा रही थी, बात कर रही थी उससे. हु फाइंड बर्मन आफ्टर ही पेंटेड द लीफ? घबराना नहीं है. एक सेकेंड, अभी चेंज करने जा रही थी आंसर. What does the Sioux realize the last leaf in the morning? बोलो. कि उसने पेंट किया बर्मन ने, यही तो रियलाइज किया ना. मरने के बाद तो सभी को पता चल गया. How does Johnsy attitude change after seeing the last leaf? She become more hopeful. लास्ट लीफ को देखने के बाद वो तो और ज्यादा जीने की इच्छा होने लगी ना उसको. तो वही होपफुल मतलब और भी इच्छा. What does Burman's action demonstrate? क्या बोलता है उनका एक्शन, क्या बोलता है? ये जो इतना सब कुछ किए, उनका एक्शन क्या बोलता है? सी, आर्टिस्टिक टैलेंट, सैक्रिफाइस एंड लव. उनका इतना जो सैक्रिफाइस, वो जो अपना प्राण दे दिए, उनको क्या जरूरत था ठंडा में पेड़ में चढ़ के वो पत्ता लगाने का? तो वो तो सैक्रिफाइस किए खुद को, किसकी वजह से? प्यार दिखाने के लिए. हुआ ना? अब समझ में आया? What does Johnsy begin to do after she sees the leaf still hanging? क्या की वो? Johnsy क्या की? She starts eating, खाने लगी. What does the doctor attribute Johnsy's recovery to? क्या बोला डॉक्टर, कैसे ठीक करने? देखो, देख के बोलो, क्या ही बोलो. What does the last leaf represent for Johnsy? Johnsy के लिए वो लास्ट आखिरी पत्ता क्या था? Connection to life. What does the story suggest about the power of hope and will? क्या बोलता है ये स्टोरी? क्या वो आपके फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है? इट हैज नो रियल इम्पैक्ट. जिंदगी की वास्तविकता से कोई ये नहीं है. इट इज ओनली एन इल्यूजन. इट डिपेंड्स ऑन अदर्स. पता ही नहीं लो. इट अफेक्ट्स वन फिजिकल हेल्थ. What does you do to try to prevent Johnsy from watching the leaves? Why curtain बंद कर दी. How does the Burman feel about the Johnsy's belief? सेम है, ठीक है. आगे का अब खुद करना. समझ में आया ओवरऑल स्टोरी? खुद करना, ये नहीं कह रहे हो तो गया सब. आज जाके घर पे आपको पूरा चैप्टर थॉरोली पढ़ना है. 50 एमसीक्यू तक दिए हैं, इसमें शायद 52 एमसीक्यूज है. ठीक है, पूरा क्लियर चाहिए, पूरा ए टू जेड. क्या पहना था, क्या कपड़ा पहना था, कैसे कर रहा था, कैसे नहीं कर रहा था, सब कुछ आपको पढ़ना है. ठीक है, क्योंकि ऐसे भी पूछ सकता है. ये मत सोचना कि बुक में 52 तो है तो इसी में से सीयू पूछेगा. वो कुछ भी दे सकता है. ये आपके प्रैक्टिस के लिए है. गेटिंग माई पॉइंट? एनी डाउट? सब समझ में आया? क्लियर? पक्का? आई होप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने समझाया है.